ई जेड नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे थे, और जो ई जेड नॉमेनक्लेचर था ये किसका नॉमेनक्लेचर था, अभी बात करें जीआई का, मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म का। कल अपने जीआई स्टार्ट की थी, जीआई पूरे पार्ट था किसका, स्टीरियो आइसोमरिज्म का। हमने क्या बोला था आपसे, स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं, भी बात करें कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर हो, जिनके स्ट्रक्चर फॉर्मूला सिमिलर हो, और बुरी बात करें इनका 3D में अरेंजमेंट कैसे डिफरेंट हो, उनको मैंने बोला था क्या, स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर को क्लासिफाई किया था अपने दो क्लास में बुरी बात करें, एक तो हमारे पास था कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, दूसरे थे कन्फर्मेशनल, अभिविन्यासी और संरूपण। कॉन्फिगरेशनल के अंदर अपन बात करें, कॉन्फिगरेशन में पहले पढ़ा था, अभी बात करें क्या, जीआई और बुरी बात करें ओआई, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो जीआई की बात करें, जीआई में अपन ने खेला था, वीटू बात करें क्या, जीआई कंपाउंड किनको बोला था, याद आ रहा है कुछ, हमने बोला था वीटू बात करें जीआई की कंडीशन क्या थी, जीआई कंडीशन क्या थी, कौन से कंपाउंड को आपने जीआई बोला था, याद आ रहा है, बे कंपाउंड जो बात कर रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होते, उनको मैंने बोला था जीआई। सोच पा रहे, जीआई कंपाउंड क्या थे, जीआई की कंडीशन क्या थी, उनको मैंने क्या बोला था, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म बोला था, पर इसका रीजन क्या था, रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे थे, मतलब सिस ट्रांस में नहीं बदल रहा था, ट्रांस सिस में नहीं बदल रहा था, तो क्यों नहीं बदल रहा था, क्योंकि डबल बॉन्ड के सापेक्ष क्या था बेटा बात करें, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन था, प्रतिबंधित घूर्णन था, गुड़े बात करें डबल बॉन्ड के सापेक्ष, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, सिस ट्रांस में नहीं बदल रहा था और ट्रांस सिस में नहीं बदल रहा था। फिर से पहले ये खेला था, वीडियो बात करें कि अगर हमारे पास जीआई देखना था, मुझे सिस ट्रांस देखना था, तो सिस ट्रांस देखने के लिए क्या कंडीशन बताई थी आपको, कि कोई भी कंपाउंड की बात करें जीआई तभी शो करेगा जब वीडियो बात करें क्या हो, उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो, मतलब डबल बॉन्ड से जुड़े जो दोनों के दोनों sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इन पे दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, बोला था याद आ रहा है, अपने क्या बोलते वीडियो बात कर रहे हैं, इस वाले कार्बन पे ये भी sp2 हाइब्रिडाइज पे दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं, तो इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में भी दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, होने चाहिए नहीं होने चाहिए। अब आपको बताया था गुड़िया, अगर इन दोनों कार्बन पे सेम ग्रुप अगर सेम साइड है तो उसको अपन सिस बोला था, और सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड है तो उनको अपन क्या बोलते थे, ट्रांस बोला था, सिस ट्रांस की कल अपन बात कर चुके थे, ठीक है। तो दूसरे नंबर का अगर कंडीशन दीदी ऐसी आ जाए कि हमारे पास हर एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे जो दो ग्रुप है, दोनों के दोनों ये डिफरेंट है और दोनों के दोनों ये डिफरेंट है, मतलब इनमें गुड़िया बात कर इसका कोई भी कंपाउंड आपको इसके किसी भी ग्रुप के जैसा नहीं दिख रहा होगा, तो हम सिस ट्रांस कैसे बोले। फिर इसके लिए जब भी बात करें, अगर सिमिलर कंपाउंड होते, सिमिलर एटम होते, सिमिलर ग्रुप होते, वो सेम साइड होते, तो आप उनको क्या नाम देते, सिस ट्रांस। लेकिन अपन को पता है कि बेटू बात करें इसका कोई भी ग्रुप इसके ग्रुप जैसा नहीं है, तो इसको सिस ट्रांस तो नाम नहीं दे सकते, तो इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, ई और जेड। ई और जेड नाम क्या है बेटू बात करें हमारे पास, ये सिस ट्रांस जैसा ही है, पर बेटू बात का अपन यहाँ पे सिमिलर ग्रुप नहीं देखते, या अपन प्रायोरिटी की बात करते, तो ई और जेड गुड़े बात कर रहे एक टाइप का क्या है हमारे पास, नोमेनक्लेचर ही है किसका, जीआई का, मतलब जियोमेट्रिकल कंपाउंड का ही नोमेनक्लेचर है, और ये कंपाउंड जीआई ही है, ठीक है। बस उनको हम सिस ट्रांस नाम नहीं देंगे, ई और जेड देंगे। ई और जेड में गुड़े बात करें, जो जेड है वो एग्जैक्ट बिल्कुल सिस की तरह होता है, और जो ई है वो एग्जैक्ट किसकी तरह होता है, ट्रांस की तरह होता है। यहाँ जो ई जेड नोमेनक्लेचर अपन देंगे वो किसके अकॉर्डिंग देंगे, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी बेटा बात कर ऑफ ग्रुप, मतलब ग्रुप या एटम जो डायरेक्ट बेटा अटैच किससे होता है हमारे पास, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से या डबल बॉन्डेड कार्बन से। जो भी गुड़े बात करें ग्रुप, जो भी ग्रुप हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, इनके हम क्या देखते हैं, प्रायोरिटी। तो अपन क्या रखी हुई बात करें, जो ई जेड नोमेनक्लेचर करेंगे हम किसका, जीआई कंपाउंड का, वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप या एटम, समझ पाए, विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। अब आप देखोगे कि प्रायोरिटी हम कैसे देंगे सब, तो प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप की वीडियो बात करें, जैसे इसको इसमें से वो प्रायोरिटी देनी है, किसकी प्रायोरिटी हाई है किसकी प्रायोरिटी लो है, तो अपन क्या देखते हैं वहां पे एटॉमिक नंबर। सोच पा रहा, जो भी ग्रुप वीडियो बात कर रहे हैं sp2 डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, इन दोनों जैसे इस sp2 डबल बॉन्डेड कार्बन से दो ग्रुप जुड़े नहीं जुड़े, कल अपन इसकी बात कर चुके थे थोड़ी बहुत, की थी कि नहीं की थी वीडियो बात करें, तो अपन ने क्या बोले वीडियो बात करें कि इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे दो ग्रुप जुड़े हैं, एक है ब्रोमीन एक है गुड़े बात कर आयोडीन, इनमें से किसकी प्रायोरिटी को आप हाई मानो, किसकी प्रायोरिटी को लो मानो, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी को हाई कंसीडर करो, जिसका एटॉमिक नंबर कम उसकी प्रायोरिटी को गुड़े बात कर लो प्रायोरिटी कंसीडर करो, ठीक है। आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना का मैंने बोला था, याद है दोस्त, 53 होता है, ब्रोमीन का कितना होता है 35, बताओ किसको हाई प्रायोरिटी देंगे आप, नो डाउट बेटू बात करें हाई प्रायोरिटी हाई एटॉमिक नंबर वाले को दोगे। अगर अपन इस बेटा बात करें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की बात करें, तो यहाँ गुड़े बात करें दो ग्रुप हैं, एक है फ्लोरीन एक है क्लोरीन। इनमें फ्लोरीन क्या है बेटा बात करें हमारे पास, जानते हो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है 9, और क्लोरीन का कितना होता है बेटा बात करें 17, याद है ना दोस्त। अब तो इनमें भी हाई प्रायोरिटी किसकी है, फ्लोरीन की क्लोरीन की, क्लोरीन की, तो नो डाउट इसको अपन क्या बोलेंगे, हाई प्रायोरिटी ग्रुप। सोच पा रहे, तो ऐसे अपने प्रायोरिटी देते हैं, ये हाई प्रायोरिटी है तो डेफिनेटली लो प्रायोरिटी है, ये हाई प्रायोरिटी तो ये क्या है फिर लो प्रायोरिटी है। तो कभी भी गुड़े बात करें ऐसा कंपाउंड, पहली बात तो आप ये देखो
क्या आपको कंपाउंड जी शो कर रहा है? क्योंकि ई और जेड हम उनमें यदि बात करें, नाम नोमेनक्लेचर करेंगे, उन कंपाउंड का नामकरण ई और जेड से करते हैं जो जीआई शो करते हैं, जो कंपाउंड जीआई शो करे। अब जीआई की कंडीशन यही थी कि बेटू बात कर रहे हैं इस कंपाउंड में क्या होना चाहिए, पहली बात तो डबल बॉन्डेड बेटू बात करें 2 कार्बन होने चाहिए, और फिर हर एक हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन से 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, इससे भी 2 डिफरेंट, इससे भी 2 डिफरेंट। तब आगे चल के हम ई और जेड की बात करेंगे, ठीक है। ई जेड के लिए अपन क्या देखेंगे, किसी भी एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के दोनों ग्रुप में देखेंगे कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। प्रायोरिटी के लिए सबसे पहले वीडियो बात करें, हमारे पास पैरामीटर क्या है, एटॉमिक नंबर। सोच पा रहे हो, एटॉमिक नंबर देख लो, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। सोच पा रहे, ऐसी वीडियो इसमें देखो हम, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। तो प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप वीडियो बात करें, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ईच sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। प्रत्येक sp2 हाइब्रिडाइज्ड या प्रत्येक डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। ऐसी वीडियो इस कार्बन में क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17 फ्लोरीन से ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। अगर कोई अपन ने बोला कि सेम प्रायोरिटी सेम साइड है, तो इस वाले कंपाउंड को अपन नाम क्या देंगे बेटू, बात करें जेड फॉर्म। मतलब ई और जेड हम कैसे नाम देंगे, व्हेन सेम प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप वीडियो बात करें, ठीक ना, ये उल्टा हो गया है ना, वीडियो बात करें सिर्फ जैसा अपन को देना था नहीं देना था बेटू बात करें, तो चलो वीडियो बात करें, इसको अपन क्या बोल देते बेटू बात करें, जेड बोल देते, इसको अपन क्या बोल देते, ई बोल देते, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, व्हेन सेम प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप बेटू बात करें कहां है, सेम साइड, तो उसको अपन क्या नाम देंगे, जेड। जेड किसकी तरह काम करेगा बेटू बात करें, लाइक अ सिस, हो जाएगा बेटू। और बेटू दूसरी कंडीशन ई का मतलब क्या है, व्हेन सेम प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप कहां है बेटू बात करें, बताओ, प्रेजेंट अपोजिट साइड, तो उसको अपन क्या नाम देंगे बताओ बेटू बात करें, ई किसकी तरह काम करेगा, लाइक सिस, और बेटू बात कर लाइक ट्रांस। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये बेटू बात कर ट्रांस की तरह काम करेगा। अगर अपन देखें यहाँ पे, कल अपन ने बात की थी इसकी, याद है कि नहीं है। अब जरा देखो इसमें सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है कि नहीं है, अगर सेम प्रायोरिटी ग्रुप बेटा सेम साइड, इसको अपन क्या नाम देंगे बताओ, इसको अपन बोलेंगे जेड फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, जेड फॉर्म है। जरा इसमें देखो, बताओ भाई ये कौन सा है, ये जेड फॉर्म है कि बेटा ई फॉर्म है, चलो बोलो क्या है ये, नेक्स्ट बोलो, दीदी बात कर रहे, ये था जेड फॉर्म है ना। इतना टाइम लगता है क्या भाई तुम्हें, है कल पढ़ के नहीं आई क्या, जेड फॉर्म है ये। कौन सा फॉर्म है, कैसी गुड़ी बात करना देखा, सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है तो जेड बोलो, सिस बोलो। अगर गुड़ी बात करें सेम प्रायोरिटी ग्रुप है अपोजिट साइड है, तो क्या बोलते हो बेटू बात किसको, ट्रांस। अगर आपको सेम प्रायोरिटी समझ में नहीं है तो बस एक चीज पकड़ लो, वो भी हाई प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम साइड है तो जेड बोल दो, हाई प्रायोरिटी ग्रुप का है अपोजिट साइड तो उनको अपन क्या बोल सकते हैं। अगर आपको सेम प्रायोरिटी समझ में नहीं आता तो इसका मतलब एक चीज फोकस कर लो, वो है हाई प्रायोरिटी। अगर हाई प्रायोरिटी के ग्रुप कहाँ बेटू बात करें, सेम साइड है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जेड। अगर हाई प्रायोरिटी ग्रुप का है अपोजिट साइड है तो क्या बोल देंगे उसको, क्या बोल देंगे उसको, बोल दोगे बेटू बात करें ई, ठीक है। जरा यहाँ पे देखो, कार्बन और बेटू बात का ऑप्शन में हाई प्रायोरिटी किसको दोगे, इस कार्बन से बताओ डायरेक्ट कौन जुड़ा है, ये कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6, और आपको पता है इस कार्बन से डायरेक्ट कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर है 8। तो बताओ हाई प्रायोरिटी किसको देंगे, ऑक्सीजन को, मतलब यहाँ पे इसकी अपन दे दी हाई प्रायोरिटी, ठीक है। तो हाई प्रायोरिटी ग्रुप ये है। जरा इसमें देखो, इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के 2 ग्रुप हैं, ये 2 गुड़े बात करें हमारे पास, ठीक है ना, ग्रुप आती है, उसमें से एक है NO2 में डायरेक्ट जुड़ा कौन है, नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। जो डायरेक्ट जुड़ा होता है उसको हम देखते हैं, नाइट्रोजन जुड़ा है तो एटॉमिक नंबर डायरेक्ट हम किसका देंगे, नाइट्रोजन का। और बताओ गुड़े साइनाइड में डायरेक्ट कौन जुड़ा है, कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 7 बड़ा कौन है बेटू 7। तो हाई प्रायोरिटी किसको कंसीडर करोगे आप, NO2 को। इसका मतलब यहाँ भी पता चल गया बेटू बात करें कि इस कंपाउंड में भी उड़े बात करें, दोनों sp2 या दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के जो हमारे पास हाई प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ है, सेम साइड है कि नहीं बेटा बात करें, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब ये क्या है, जेड फॉर्म, जेड लाइक अ सिस। जरा इसको बताओ क्या है इसका, ई, क्या है ये, देखा है ई। जरा देखिए गुड़िया बात करें, यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे तो डायरेक्ट कोई जुड़ा है, हाइड्रोजन की कार्बन जुड़ा है, हाइड्रोजन ही जुड़ा है, हाइड्रोजन तो भैया इस कार्बन की वैलेंसी है, तो यहाँ पे कितना है 6। जरा यहाँ देखो नाइट्रोजन की बात करें, कितनी है 7, हाई प्रायोरिटी ग्रुप पर आ गया बेटा कि नहीं आ गया। जरा गुड़िया बात करें, इसकी बात करो, इस कार्बन से डायरेक्ट कौन जुड़ा है यहाँ पे, कार्बन, तो कार्बन गुड़िया बात की इसका नंबर कितना है 6। यहाँ पे डायरेक्ट कौन जुड़ा है गुड़िया बात कर, सोचो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नंबर हमारे पास 8, मतलब हाई प्रायोरिटी कहाँ है बेटू बात करें, लोअर साइड। अगर दोनों sp2 या दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन की बात करो, दोनों की गुड़िया बात करें हाई प्रायोरिटी ग्रुप, मतलब जो सेम ग्रुप है वो कहाँ है, अपोजिट साइड है। इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म है, ये है ई फॉर्म। कौन सा फॉर्म है दोस्त, और ई फॉर्म किसकी तरह काम करेगा, लाइक अ ट्रांस।
लेकिन अगर वीडियो बात करें कभी कभी ऐसा हो जाए, क्या हो जाए कि आपका फर्स्ट ग्रुप दीदी बात करें फर्स्ट रूल क्या हो जाए, फेल हो जाए। फर्स्ट रूल आपने क्या बोला था कि हम प्रायोरिटी वीडियो बात करें कैसे देंगे, जो ग्रुप वीडियो बात करें डबल बॉन्डेड कार्बन में जुड़े हैं उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर देंगे। लेकिन अगर कभी एटॉमिक नंबर सिमिलर हो जाए तो जो डायरेक्ट एटम जुड़ा है अगर वो बेटा सिमिलर हो जाए तो हम कहां बोलो जंप कर जाएंगे नेक्स्ट एटम पर। सोच पा रहे तो वीडियो इसमें लिखा है वीडियो बात करेंगे फर्स्ट रूल गेट फेल देन कंसीडर एटम नंबर ऑफ वीडियो बात करें नेक्स्ट एटम। अगर वीडियो बात करें पहला रूल फेल हो जाए, जो वीडियो बात करें ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा है अगर वे सिमिलर ग्रुप आ जाए तो उनके एटम नंबर भी सिमिलर आएंगे। तो अगर ये वीडियो बात के रूल फेल हो जाए तो बेटा बात के आगे कहां जाएंगे बोलो नेक्स्ट एटम पर। समझ पा रहे हो, इस कंडीशन की बात करेंगे। जरा यहाँ देखो बेटा बात करें इस कार्बन को देखो, ये sp2 डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके दोनों ग्रुप में जरा प्रायोरिटी दो। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 35 और फ्लोरीन का कितना होता है बेटा 9 सॉरी 7 लिखा गया मैंने फ्लोरीन को, ठीक है चलो 9। तो गुड़े बताओ हमारे पास 35 और 9 बड़ा कौन है 35। मतलब डेफिनेटली आपको पता है बेटू बात के हाई प्रायोरिटी इसको दोगे नहीं दोगे, तो हाई प्रायोरिटी ग्रुप इसमें दीदी कहाँ है ऊपर। जरा इसको देखो बेटू बात कर इस कार्बन पे, इस कार्बन में हमने देखा वीडियो बात करें कार्बन इससे जुड़ा है कार्बन इससे जुड़ा है जुड़ा है, इसका मतलब बेटा बात क्या सेम प्रायोरिटी होगी। अब वीडियो बात का नेक्स्ट प्रायोरिटी किसके अकॉर्डिंग देंगे ये देखना पड़ेगा आपको। तो वीडियो बात क्या इसको देखो क्या इस पे कौन जुड़ा है डायरेक्ट दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, दो हाइड्रोजन नहीं जुड़े हैं, दो हाइड्रोजन एक कार्बन। अगर इसको यदि बात करें मैं सही तरीके से लिखूं तो बेटा मैं ऐसा लिखना चाहूंगा, इसको कैसे लिखना चाहेंगे बताओ गुरु बात करें एक CH3 दिख रहा है दोस्त आपको, और गुरु बात करें एक हाइड्रोजन और बेटा एक हाइड्रोजन, ये कंडीशन है इसकी रियल में दिख रहा है आपको। तो ऐसा लिखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। दूसरी कंडीशन की बात करें इस कार्बन की जो CH3 है कंपाउंड आपको ऐसे ही देगा कंडेंस फॉर्म में, लेकिन इसको बेटा आप खोल के देखो ये जो 3 CH3 थे वो किसके थे बोलो बताओ, इसी कार्बन की बैलेंस थे कि नहीं थे। 3 CH3 थे वो किस कार्बन की बैलेंस थे, इस कार्बन की बैलेंस थे। अब गुड़े बात करें जब भी इनको करना आपको किसके ऑर्डर में लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जरा देखा यहाँ पे कार्बन कार्बन कैसे आ गए सिमिलर आ गए, तो हमें नेक्स्ट सेटअप पे जंप करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेटअप पे हम दीदी इसका कार्बन इसका हाइड्रोजन देखें क्या, ऐसा नहीं करना आपको, आप हमेशा पहले इसके भी गुड़े ग्रुप को किसके अकॉर्डिंग लिखो डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे इस कार्बन की गुड़े बात इस कार्बन के ग्रुप को लिखो, पहला क्या है इसमें कार्बन, दूसरा क्या है हाइड्रोजन और तीसरा क्या है बेटू हाइड्रोजन। जरा इस कार्बन के ग्रुप को देखो बेटू, पहला क्या है कार्बन, दूसरा क्या है कार्बन और तीसरा क्या है कार्बन। मतलब गुड़े बात करें जब भी आप लिखोगे बेटू समझ पा रहे जो इस कार्बन के नेक्स्ट गुड़े बात के ग्रुप है नेक्स्ट एटम है उनको हमेशा एटॉमिक नंबर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। किसमें लिखना बेटा बात करें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। सोच पा रहे एटॉमिक नंबर के गोलू किसमें लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जरा देखना इसमें, अब जरा इस ये तो सिमिलर हो गए थे, जरा एक नेक्स्ट एटम पे जंप करो, इसमें क्या है कार्बन, तो इसमें भी क्या है कार्बन कार्बन आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट इसमें बेटा क्या है हाइड्रोजन और इसमें गोलू क्या है कार्बन। जरा देखा यहाँ पे दीदी बात का नंबर कितना था 1 था, यहाँ पे कितना आ गया बेटा बात करें 6 आ गया, आया कि नहीं आया। मतलब बुढ़े बात के हाई प्रायोरिटी किसको दे देंगे इसको। सोच पा रहे हो, तो डेफिनेटली वीडियो बात करिए कैसा आगे वीडियो बात करें हाई प्रायोरिटी ग्रुप, और ये क्या है वीडियो बात करें लो प्रायोरिटी ग्रुप। तो आपको पता चल गया कि इन दोनों sp2 डबल बॉन्डेड कार्बन की गुड़िया बात करें जो सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप है या हाई प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहां है ऑपोजिट साइड। सोच पा रहे, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटू बात करें ई फॉर्म। क्या बोलोगे ई फॉर्म की जेड फॉर्म ई फॉर्म बोलोगे। इस तरीके से आपको देखना है हमेशा गुड़िया बात करें आपको। अगर ये पहला जो डायरेक्ट अटैच है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अगर वो ग्रुप सिमिलर है तो उनसे आगे जो गुड़िया बात करें एटम जुड़े हुए उनको देखो आप, उनमें भी गुड़िया बात करें अगर एक से ज्यादा आइटम जुड़े हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि गुड़िया बात करें सबसे पहले इनको किसके अकॉर्डिंग लिख दिया करो डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। फिर गुड़िया बात करें अगर वो सिमिलर आ जाए तो फिर आगे बढ़ जाओ, और जिसका बड़ा उसी को अपन प्रायोरिटी क्या कर दो ज्यादा दे दो। सोच पा रहे जरा इसको बताओ, अगर इसकी बात करें हाँ बोलो दीदी ये क्या है, ये है ई फॉर्म। जैसे दीदी का कहना है कि ई फॉर्म है। जरा देखते हैं हमारे पास जैसे अपने वीडियो बोला है बताओ OH को अपने कितना हुआ एटम नंबर 8 है और कार्बन यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ा है बेटू 6 है। हाई प्रायोरिटी किसको बोल दिया आपने OH को है ना 8 को। जरा बोलो इसका देखो बेटा बात करें कार्बन कार्बन तो कैसा है सिमिलर है। सोच पा रहे अरे हाँ की ना, पर बोलिए इसमें अगला क्या है क्लोरीन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन। जरा दीदी इसको अपन फुल फॉर्म में लिखें तो मतलब अच्छे तरीके से लिखें तो कैसा आ जाएगा। जरा देखो इसको पहले में दीदी क्या है क्लोरीन इसका डायरेक्ट, और फिर दूसरा क्या जुड़ा है हाइड्रोजन, और क्या जुड़ा है बेटू बात करें देखो हाइड्रोजन जुड़ा है। इसमें गुड़े बात करें क्या जुड़ा है 3 फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन। सोच पा रहे अगर आप इसको दीदी बात करें जैसे इसको खोला था वैसे खोल देना 3 फ्लोरीन लगा देना। अब जरा देखना इसमें बेटू बात करें क्लोरीन का नंबर कितना होता है 17 और फ्लोरीन का कितना है 9। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब पूरा हाई प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है ऊपर वाला। सोच पा रहे तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें हाई प्रायोरिटी ग्रुप। अब बताओ वीडियो बात करें इन कंपाउंड के अंदर बात किया इस कंपाउंड में दोनों sp2 डबल बॉन्डेड कार्बन से जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप है सिमिलर वीडियो बात करें प्रायोरिटी ग्रुप होते हैं वो कहां है ऑपोजिट साइड। तो क्या बोलेंगे इसको बोलोगे आप ई फॉर्म। क्या बोलोगे ई फॉर्म हाँ की ना। चलो दीदी बोलो जरा इसका
जेड फॉर्म। जैसे वीडियो बात करें जरा यहाँ देखो, यहाँ बेटू क्या है बताओ, साइनाइड है कि आइसोसाइनाइड? आइसोसाइनाइड, एनसी लिख रखा है वीडियो। इसका मतलब क्या है बेटू बात करें, इसका कितना है हमारे पास 7, और वीडियो बात करें क्लोरीन का कितना हमारे पास बेटू बात करें 17, मतलब हाई प्रायोरिटी ग्रुप तो नीचे आ गया। अब जरा इससे बेटू बात करें, इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के देखो दोनों ग्रुप डिफरेंट है, पहला काला कार्बन ग्रुप सिमिलर आ गया, तो अगले एटम पे जाना पड़ेगा। अगले इसमें पूरे 3 ग्रुप जुड़े हैं इसमें, पहला क्या जुड़ा है बेटू ब्रोमीन, दूसरा क्या जुड़ा है फ्लोरीन, तीसरा क्या जुड़ा है फ्लोरीन। हमने क्या बोला था, हमेशा दीदी बात करें इस कार्बन की जो 3 एटम है उनको अपन क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे एटम नंबर के। जरा इससे बेटू बात करें 3 क्लोरीन ही है, पहला क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, लिखा हमने बेटे डिक्रीजिंग ऑर्डर एटम नंबर का। तो बताओ वीडियो बात करें आपको, जब ये पहले ग्रुप सिमिलर थे तो जब दूसरा देखा तो इसका क्या है बताओ बेटू बात करें 35, और इसका क्या बेटा बात करें 17, बताओ हाई प्रायोरिटी किसको दोगे 35 को, मतलब ये क्या आ गया हाई प्रायोरिटी ग्रुप। तो बताओ वीडियो बात करें इस फॉर्म में हमने देखा, ठीक है ना, ये हाई प्रायोरिटी है, और ये क्या है बताओ हमारे पास हाई प्रायोरिटी ग्रुप है। सोच पा रहे इसका मतलब कौन सा है, ये ई फॉर्म। सोच पा रहे दोस्त, ई फॉर्म आएगा, क्या आएगा ई फॉर्म। कोई दिक्कत है, डाउट है बोलो? कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी समझ में आया, मतलब यदि बात करें पहले दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि अगर मैं बता रहा हूँ उसके बाद भी नहीं आ रहा तो एक बार प्लीज फिर से बोलो, ठीक है। ये सोचना है, सोच पा रही हूँ भाई तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ज्यादा दिक्कत हो तो खोल दिया करो पूरा। इसके 3 क्लोरीन है कि नहीं है, पहला क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और तीसरा क्लोरीन, इससे बताओ 3 ग्रुप जुड़े थे इस कार्बन से, 2 फ्लोरीन 1 ब्रोमीन, खोल दो पूरा। एक क्या है ब्रोमीन, दूसरा क्या है क्लोरीन, और तीसरा क्या है नीचे फ्लोरीन है ना, तो फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। सोचो गुड़िया, अगर ये सिमिलर तो अगले पे बढ़ेंगे ना बेटू, अगले इसका क्या है ब्रोमीन, इसका क्या है क्लोरीन, डेफिनेटली आगे निकल गया दीदी बात करें तो अपन हाई प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको देंगे। सोच पा रहे हो, ठीक है। लिखो जल्दी फटाफट बेटा बात करें। जैसे अपन थर्ड पॉइंट की बात करें, अब वीडियो सबसे पहले अपन क्या देंगे एटम नंबर, अगर एटम नंबर वीडियो बात करें पहला सिमिलर तो अपन क्या देंगे नेक्स्ट एटम का एटम नंबर, ठीक है। लेकिन अगर वीडियो बात करें मल्टीपल बॉन्ड है तब क्या करें, समझ पा रहे हो, इफ मल्टीपल बॉन्ड, एमबी का मतलब क्या है दीदी बताओ, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब बहुबंध, समझ पा रहे, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन एटम या ग्रुप, हाँ की ना, बिटवीन ग्रुप, देन तब क्या करेंगे आप, तब की बात करें हमारे पास, जैसे वीडियो बात करें ऐसा लगाया कहीं पे, समझ पा रहे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगाए, इसका मतलब पता है समझना आपको क्या है, जैसे यहाँ पे बेटा बात करें क्या है बोलो, दिख रहा है आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, इससे कार्बन जुड़ा है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब आप क्या समझोगे कि ये कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है। सोच पा रहे हो, तो अगर कंडीशन कभी दीदी बात कर रहे थे दिख जाए आपको, तो आपको क्या समझना है, आपको इस तरीके से समझना है कि एक कार्बन जो ये है वो डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़ा है बेटू बात करें 2 कार्बन से। ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सही करने के लिए तुम्हें ये मानना है, ठीक है। अगर बेटू बात करें कभी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ा देखे, इसका मतलब तुम्हें क्या समझना है बेटू बात करें कि ये जो कार्बन को ऐसे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, समझ पा रहे, मतलब कितने कार्बन जुड़ा है बेटा बात करें डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर कोई बात करें ऐसा ही कोई हमारे पास दे रखा है आपको साइनाइड है, समझ पा रहे, जैसे अपने बोला C ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या समझोगे बेटा बात करें कार्बन डायरेक्ट कितने नाइट्रोजन जुड़ा है बोलो 3 नाइट्रोजन से जुड़ा है। सोच पा रहे, आपको अगर दीदी बात करें नोमेनक्लेचर करना है तो अगर कभी वीडियो बात करें ऐसे ही दे रखा है C डबल बॉन्ड O दे रखा है तो क्या समझोगे आप, इसका मतलब ये कि कार्बन वीडियो बात करें डायरेक्ट कितने ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। सोच पा रहे हो, तो आपको इस तरीके से वीडियो बात करें समझना ही है, ठीक है, ये कंडीशन करनी है। जैसे अगर अपन बात करें नोमेनक्लेचर की, आप जरा देखो क्वेश्चंस अगर आपको दिया जाए, क्वेश्चंस कैसे दिया जाए एग्जांपल के फॉर्म में, C डबल बॉन्ड C वीडियो बात करें यहाँ पे क्या हमारे पास OH, ठीक है, और ये वीडियो बात करें यहाँ दे रखा है उसने क्या आपको C, ठीक है, CF3 क्या दे रखा है वीडियो बात करें CF3, ठीक है। जब वीडियो बात करें यहाँ देखो क्या दे रखा है उसने वीडियो बात करें C ट्रिपल बॉन्ड वीडियो बात करें CH, और इधर दे रखा है क्या CH3 का दीदी बात करें होल ट्वाइस, और H CH3 का होल ट्वाइस। अभी आपको देख लेना है, अगर अपन बात करें ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की बात करें, जैसे उसने दे रखा है आपको C वीडियो बात करें CH2OH, ठीक है, यहां दे रखा है बेटा बात करें उसने क्या आपको CH2OH, यहां दे रखा है उसने आपको, यहां दे रखा है आपको यदि बात करें क्या NO2, क्या दे रखा है दोस्त NO2, ठीक है, यहां दे रखा है वीडियो बात करें डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करें C डबल बॉन्ड OH, और यहां दे रखा है बेटा बात करें क्या आपको दे रखा है वीडियो बात करें क्या C
डबल बॉन्ड ओ एच, ऐसा कोई ग्रुप जोड़ रखा है, ठीक है। जरा इसका आइसोटोप नोमेनक्लेचर करो, क्या है ये, क्या है ये? तो तब से क्या कर रहे थे जब लिख रहा था? बोलो जल्दी बात कर, क्या है ये? क्या है ये? ब्यूट। कौन बोल रहा है ये? नाम नहीं पूछना है, मैंने पूछा है ई फॉर्म है कि जेड फॉर्म है। आयुष ने पूछा था क्या मैंने? नहीं, इसका नाम नहीं, आयुष नाम नहीं पूछना है, बस ये बताओ अब तो मुझे, ये जेड है कि ये है? अच्छा, किसी ने आयुष नाम निकाल लिया क्या? चलो बताइए तो फिर, क्या आप देख ही लेते हैं, अगर निकाल लिया तो इतनी शिद्दत तुमने मेहनत की है तो पता कर ही लेते हैं, है कि नहीं? चलो बताओ दीदी, क्या नाम है, किसने निकाला? तुमने निकाला? हाँ बोलो दोस्त। ब्यूट। ब्यूट, वन आयन। वन आयन, 3 इन। हाँ तुम तो वैसे ही बाहर हो गए, चलो छोड़ दो। आपको पता है, बोलो बात, कोई और बोलो। नहीं, एक बार मौका मिला था दोस्त, तुम खो चुके हो, बोलो। तुम तो वैसे ही बाहर हो, हवा खाओ दीदी। चलो बताओ, आगे मिलेगा दोस्त टाइम, बताओ क्या है? पूरा खोल दो, पूरा खोल दो। क्या है ये? फ्लोरीन दिख रहा है? CH3 दिख रहा है दोस्त? C क्या दिख रहा है? OH क्या लिखा है? डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, समझ पा रहे? बोलो। ट्रिपल बॉन्ड बेटा बात करें, क्या है? CH, याद है क्या लिखा है? C, बोलो बात करें, ठीक है। फिर क्या लिखा है बेटा बात करें? CH3, CH3 और H, ये है। क्या बताया था? हाँ? ये नहीं है, ये नहीं है, अरे यहाँ में लगाए ना, मतलब। चलो बताओ भाई साहब, पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए तुम्हें क्या करना था? मल्टीपल बॉन्ड को शामिल करना था। तुम्हें फंक्शनल ग्रुप क्या था? OH। तो फंक्शनल ग्रुप इसको तो शामिल करना ही है, और दूसरी कंडीशन तुम इसको हाइड्रोक्सी चिल्ला रही हो। दूसरी कंडीशन तुम्हें इसको भी शामिल करना पड़ेगा, इसको भी शामिल करना पड़ेगा। मानो कि बात के दूसरी जन आपको लंबी चेन मिल जाए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हर चेन 5 की तो आ रही है। तो दीदी बात करें, हम शामिल इसको करेंगे, ये हमारी मेन चेन बन गई। क्या बन गई बताओ दोस्त? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो सब्स्टिट्यूट क्या आ गया बताओ? क्लोरीन और ये 2 डिग्री। तो बोलो दादा, क्या इक्वेशन नाम है? 1 1 1 ट्राइफ्लोरो, ट्राइफ्लोरो और 2 नहीं 3 2 डिग्री। 2 डिग्री क्या रे? 2 डिग्री चिल्लाएगा? इक्वेशन में कभी 2 डिग्री देखा तूने? सर उसको 2 डिग्री 3 लिख लेंगे, उसके बाद पहले कार्बन से चेन बना लेंगे। बनाओ, हाँ ऐसा कर सकते हो। 1 मेथिल प्रोपिल, 1 मेथिल ब्यूटिल, नहीं सर, क्या कर रहे हो? एथिल 1 मेथिल एथिल। और क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? सिंपल बोलो ना दोस्त, क्या है ये? 1 2 3, ये आइसोप्रोपिल है दोस्त, दिख रहा है? हाँ आइसोप्रोपिल है ना? तो आइसोप्रोपिल बोलो ना, सीधा बोलो बात कर। नंबरिंग कहाँ से करोगे? जहाँ से फंक्शनल को कम नंबर मिले, इधर से करोगे 1 2 3 4 मिल रहा है, इधर से करोगे 1 2 3 4 5 मिल रहा है, हाँ कि ना? तो नंबरिंग यहाँ से करोगे। अब बोलो जरा बेटा बात करें, अब इसमें गोलू बात करें 3 फ्लोरीन, तो पहले फ्लोरो आता है बेटा, कि गोलू बात करें आइसोप्रोपिल का आइसो आता है, आई आता है, समझ पा रहे? कि एफ आता है पहले, तो फिर इसको बोलो 1 1 1 ट्राइफ्लोरो, गुड़े बात करें 3 आइसोप्रोपिल, गुड़े बात करें पेंट। अब पेंट के बाद दे रहा गुड़े बात के पहले इन को लिखेंगे कि आयन को? इन को। तो क्या आएगा बताओ? 2 इन 4 आयन, बिटू बात करें 2 ऑल। तुम कहना चाह रहे थे आइविशनाम, इसलिए आइविशनाम भी कोई दीदी बात का टफ थोड़ी होता है, बड़ा सिंपल सा है। चलो बोलो दोस्त, क्या आ गया? जेड फॉर्म है क्या ये? जेड फॉर्म गुड़े बात कर, देखो जरा कैसे देखा आपने? इसमें तो गुड़े डायरेक्ट दिख गया होगा आपको, दिखा कि नहीं दिखा? इसमें गुड़े बात कर हमारे पास क्या है बताओ? पहला OH का गुड़े ऑप्शन पहले आता है, इससे अपन इसको क्या बोलेंगे बेटू बात कर? हाई प्रायोरिटी ग्रुप, ठीक है। और कार्बन का 6 से लो प्रायोरिटी ग्रुप।
इस कार्बन से डायरेक्ट गुड़े बात करें, एक कार्बन और एक कार्बन, ये दोनों कार्बन जुड़े हैं तो गुड़े बात करें इनकी सिमिलर एटॉमिक नंबर है, तो आगे वाले ग्रुप पे बढ़ जाओ। इसका मतलब यहाँ कुछ समझ में आ रहा दीदी? इसका मतलब ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़ा है? 3 कार्बन जुड़ा है। सोच पा रहे हो? ये जो बेटा कार्बन है वो ग्रुप डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़ा है? 3 कार्बन से, क्योंकि मैंने बोला था कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, इसका मतलब ये समझो कि ये कार्बन पीछे वाला कितने आगे 3 कार्बन जुड़ा है। और ये कार्बन तो गोलू दिख ही रहा है, ये कार्बन बेटा एक हाइड्रोजन से और 2 गोलू बात करें किससे? मेथिल से। तो इसमें एक मेथिल का एक कार्बन, दूसरे मेथिल का दूसरा कार्बन, और तीसरा बेटा बात करें गोलू क्या? हाइड्रोजन है। तो गोलू बात क्या, ये तो सिमिलर थे। फिर अगला बेटा बात करें, अगले कार्बन सिमिलर हो गया, अगले कार्बन सिमिलर हो गया, लेकिन इसमें अगला कार्बन, इसमें अगला क्या है बेटा? हाइड्रोजन है। मतलब यहाँ पे क्या आ गया? ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप आ गया, नहीं आ गया? तो अपन इसको क्या देंगे बेटा? बात करें हाई प्रायोरिटी ग्रुप। उसको क्या बोलेंगे बताओ गोलू? लो प्रायोरिटी ग्रुप। तो आपको पता चल गया गुड़े बात करें क्या पता चला कि इस कंपाउंड में गुड़े बात करें सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप, मतलब सेम दीदी हाई प्रायोरिटी ग्रुप का है, सेम साइड है। इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म है? जेड फॉर्म। ये ई फॉर्म बोला था शायद किसी ने, जेड फॉर्म में बोला था क्या? चलो गुड़िया बात करें, जरा नेक्स्ट कंपाउंड पर आओ, जरा इसको बताओ ये कौन सा है? बोलो दीदी। बोलो क्या है? चलो बोलो क्या? जेड फॉर्म, ई फॉर्म। देखो गुड़े बात यहाँ पे डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ा है 7, गुड़े बताओ जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है, गुड़े बात करें 6, हाई प्रायोरिटी। ठीक है, जरा इसमें देखो बेटू बात करें, अब जरा यहाँ देखना, इसमें गुड़े कार्बन कार्बन तो सिमिलर आ गया, मतलब इसमें आगे देखो, इसमें गुड़े 2 ग्रुप, 2 तो ऑक्सीजन जुड़े हैं और एक बेटा हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्योंकि अपने बोला था कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसका मतलब सोचो कि 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, ऑक्सीजन और एक गुड़े बात करें क्या है? हाइड्रोजन है। जैसे में गुड़े बात कार्बन को देखो, ये डायरेक्ट 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है, डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? 2 ऑक्सीजन, और फिर गुड़े आगे OH से जुड़ा है, मतलब एक ऑक्सीजन और जुड़ा है। तो बेटू बात करें ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी सिमिलर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी सिमिलर, पर यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है, मतलब हाई प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा आ गया बेटू? बात करें एसिड आ गया। तो यहाँ पे हाई प्रायोरिटी ग्रुप इक्विटी बताओ कहाँ है? सेम साइड है, इसका मतलब क्या है? ये जेड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है दोस्त? जेड फॉर्म है। ठीक है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा? तो इस तरीके से गुड़िया बात करें, कभी कंपाउंड आ जाए, कभी आ जाए तो गुड़िया आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सोच पा रहे हो? बेटू बात करें 4th पॉइंट पर आते हैं, जो कि लास्ट पॉइंट है। दीदी बात करें अगर 4th पॉइंट पर आते हैं आप, तो 4th पॉइंट में क्या लिखोगे? 4th पॉइंट गुड़िया बात करें कि अगर कभी एटॉमिक नंबर गुड़िया बात करें सिमिलर है, मतलब आइसोटोप दे रखे तो, हाँ कि ना? अगर अपने बोला गुड़िया बात करें कि सेम नंबर के आइसोटोप प्रेजेंट है, तब गुड़िया बात करें क्या करेंगे? तब प्रायोरिटी किसके अकॉर्डिंग दोगे आप? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। तो अपन B2 बोल सकते हैं हमारे पास इफ, हाँ कि ना, आइसोटोप ऑफ सेम एटम, आइसोटोप का तो सेम एटम के ही होते गुड़े बात कर, इफ आइसोटोप गुड़े बात कर, सीधा लिखता हूं मैं, इफ आइसोटोप प्रेजेंट देन, तब क्या करें बताओ गुड़े बात कर, देन तब क्या करें बताओ? देन कंसीडर एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप के गुड़िया बताओ क्या कंसीडर करोगे बेटू? एटॉमिक मास। अगर बेटू बात करें आइसोटोप दे रखे, आइसोटोप जानते हो दोस्त, आइसोटोप क्या होते हैं? एक ही दीदी बात करें एलिमेंट, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं। लिखे थे ना अपन ने, आइसोटोप आइसोबार, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तभी अपन आइसोटोप बोलेंगे। तो अगर एटॉमिक नंबर सिमिलर दे रखे तो फिर गुड़िया क्या कंसीडर करेंगे अपन बेटू बात करें? एटॉमिक मास कंसीडर करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन गुड़िया बात किस तरीके से आपको दे रखा है, क्या दे रखा है बेटू बात का क्वेश्चन? कार्बन डबल बॉन्ड गुड़िया बात करें कार्बन, यहाँ दे रखा है गुड़िया बात करें आपको क्या बेटू? OH, यहाँ दे रखा है गुड़िया बात करें आपको क्या बेटू? NO2। ठीक है, यहाँ दे रखा है गुड़िया बात करें हाइड्रोजन, और यहाँ दे रखा है दीदी बात करें डी मतलब जानते हो क्या है? एग्जैक्ट। दीदी बात करें अगर ये हाइड्रोजन नॉर्मल लिखा है, इसका मतलब बेटू बात करें प्रोटियम है, और इसका मतलब डी लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये ड्यूटेरियम। अब आपको पता है गुड़िया बात करें रियल में प्रोटियम मतलब क्या होता है? 1H1, जानते हो ना, जिसमें एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी कितना होता है? 1 होता है। ड्यूटेरियम आप जानते हो जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे बेटू क्या कंसीडर करोगे आप? यहाँ पे कंसीडर करोगे फिर एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सिमिलर है, तो फिर बोलो अपन एटॉमिक नंबर की जगह अपने क्या यूज करते हैं? एटॉमिक मास। जिसका आप जरा देखो इस क्वेश्चन को अपन क्या बोलेंगे बताओ? ये क्या है हमारे पास? जरा देखो, ऑक्सीजन मतलब 8 हाई प्रायोरिटी, और नाइट्रोजन मतलब 7 लो प्रायोरिटी ग्रुप। गुड़े बात के हाई प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है? ऊपर आ गया। जरा दीदी बात के इसमें देखो, प्रोटियम एटॉमिक नंबर सिमिलर है, तो अपन दीदी बात करें एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग देखिए 1 एटॉमिक मास और 2, तो बेटू बात का आपने देखा कि ये क्या है? हाई प्रायोरिटी ग्रुप। मतलब गुड़े बात करें सेम प्रायोरिटी ग्रुप या हाई प्रायोरिटी ग्रुप का है अपोजिट साइड, इसका मतलब ये क्या है बेटू? बात करें ई फॉर्म। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरी कंडीशन की भी बात करें तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कर लोगे? अरे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दीदी बात करें यहाँ पे दे रखा है आपको क्या? CH, दीदी बात करें 3 12, और दे रखा है बेटू बात करें CH3 गुड़े बात करें 14, यहाँ दे रखा है गुड़े बात करें सिलिकॉन गुड़े बात करें, ठीक है
28 और यहाँ दे रखा है B2 बात करे क्या सिलिकॉन पूरे बात का जोड़ रखा उसने आपसे और लिख रखा है B2 बात करे कितना इसने दे रखा है B2 बात करे क्या 30 जरा समझ में आ रहा है कुछ इसका मतलब आप कैसे करोगे दोस्त दोनों तरफ बेटा आइसोटोप दे रखिए यहाँ कार्बन का दीदी बात करें कौन सा है 12 नंबर वाला है मतलब कार्बन का नॉर्मल हमारे पास एटॉमिक मास कितना होता है 12 क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सिमिलर है दीदी 6 पर यहाँ पे एटॉमिक मास कौन सा है बेटू 12 और यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास कितना दे रखा है 14 यहाँ पूरे बात में सिलिकॉन 14 एटॉमिक नंबर होता है पर दीदी एटॉमिक मास कितना दे रखा है 28 और एटॉमिक मास कितना दे रखा है 30 मतलब पूरी बात करिए क्या आ गया बेटू बात कर हाई प्रायोरिटी ग्रुप और यहाँ पे नीचे क्या आ गया हाई प्रायोरिटी ग्रुप मतलब ये कौन सा फॉर्म बेटू बात करें जेड फॉर्म क्या सोच पाओगे तो अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन भी दिया जाए तो ये अपन क्या कर लेंगे आराम से क्वेश्चन कर लेंगे कर पाओगे नहीं कर पाओगे कर लोगे एक क्वेश्चन दीदी बात कर बता दो मुझे लास्ट का बस एक क्वेश्चन पूछना है फिर अपन दीदी आगे बढ़ते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एक मिनट दोस्त ठीक है ये वाली कंडीशन की बात करें अपन ठीक है चलो बताओ गुड़िया ये क्या है कौन सा फॉर्म है बोलो दीदी कौन सा फॉर्म गुड़िया चलो ई फॉर्म अगर अपन बात करें तो इन दोनों में देखो गुड़िया इसके कार्बन कार्बन तो सिमिलर है ठीक है पर गुड़िया बात के यहाँ पे 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं ठीक है तो अपन क्या लिखेंगे बताओ गुड़िया बात का फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन यहाँ पे क्या जुड़ा दोस्त 2 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन तो ब्रोमीन का एटम नंबर ज्यादा है दीदी अगर इसके लिखना चाहेंगे तो अपन ऐसे लिखोगे ब्रोमीन फिर दीदी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो फ्लोरीन ब्रोमीन और दीदी एटम नंबर ज्यादा किसका है ब्रोमीन का डेफिनेटली इसका मतलब क्या है दोस्तों ये वाला जो ग्रुप है B2 को क्या है हाई प्रायोरिटी ग्रुप है सोच पा रहे यहाँ पे जरा देखो B2 बात करिए क्या अल्टीमेटली कार्बन दीदी बात की क्या है कार्बन अब जरा दोस्त देखो बोलो ये कार्बन का इसको देखो दोनों के दोनों कार्बन सिमिलर हैं पर बोलो यहाँ बेटा एक डबल बॉन्ड से बोलो ये कार्बन जुड़ रखा है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से ये कार्बन जुड़ रखा है इसमें इसका मतलब ये कार्बन डायरेक्ट बेटा कितने 3 कार्बन जुड़ा है डबल बॉन्ड मतलब 2 कार्बन और ट्रिपल सिंगल बॉन्ड मतलब 1 कार्बन तो 3 कार्बन से हो गया और एक देखो आगे जुड़ा हुआ है तो 4 बैलेंस होगी जैसे तैसे अब जरा इसको देखो गुड़िया बात कर ये कार्बन किससे जुड़ा है देख रहे हैं आपको एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर तो डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है गुड़िया और फिर एक इसकी बैलेंस किसने पूरी की होगी हाइड्रोजन ने नो डाउट अब जानते हो कि यहाँ सब कुछ क्या है CH2 गुड़िया CH और ये बॉन्ड बना है तो इसका मतलब क्या है बेटू बात करें इसको अपने देखा गुड़िया बात करें कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है गुड़िया बात करें वो कौन सा है नीचे वाला और हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है ऊपर वाला तो यहाँ गुड़िया बात करें हाईएस्ट प्रायोरिटी आ गया और यहाँ लोएस्ट प्रायोरिटी आ गया तो बताओ गुड़िया बात करें अपोजिट साइड आ गया हाँ कि ना दोनों के दोनों गुड़िया बात करें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है ये सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप वो कहाँ है अपोजिट साइड है इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म बेटू ई फॉर्म आ रहा है नहीं आ रहा ई फॉर्म नोट करो फटाफट ये दीदी नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर इस कंपाउंड में आपको बेटू बात कर निकालना है कि कौन सा ई है कौन सा जेड है ठीक है अरे बस अब आ जाओ हॉस्पिटल तुम बाहर अंदर ही हो अभी मैं कह रहा हूँ बाहर आ जाओ अपने अपने हॉस्पिटल खुल गए सर बताओ आप अपने हॉस्पिटल खोल के बैठ गए एक अपने उस पे कंपाउंडर को गुस्सा हो रहा है तुम क्या करो लेट हो पेशेंट चला जाएगा मजा कर रहे हो क्या इमरजेंसी काम है समझ पा रहे हो नहीं ऐसे करने लगते हैं लोग ऐसे चलता रहेगा ठीक है दीदी बात कर ठीक है चलो बताओ बेटी बात कर ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ना इसका आयोविश नाम बताना आपको ठीक है आयोविश नाम नहीं दीदी बात का नॉर्मली करना है कि ये बताओ बेटी बात करे क्या है सिस ट्रांस है क्या दीदी कंपाउंड जीआई शो करता है पहली बात तो तुम ये देखो क्या ये कंपाउंड जीआई शो कर रहा है जीआई शो कर रहा है तो क्या इसका बेटी बात करे आप सिस ट्रांस नाम दे सकते हो अगर सिस ट्रांस नहीं दे सकते बुरी बात में तो इजर तो अपन दे ही सकते हैं सोच पा रहे दोस्त क्या बुरी बात करिए हमारे पास जीआई है जीआई अगर है बुरी बात कर तो क्या सिस ट्रांस नाम दे सकते हो अगर सिस ट्रांस नहीं दे सकते तो इजर तो नाम आराम से अपन दे ही सकते हैं ठीक है ऐसे इन तीनों में देखना है तो सबसे पहले इसमें देखा होगा आपने ठीक है देखा क्या चलो बोलो दोस्त क्या है ये आगे वाले बगल वाले दादा बोलो दोस्त जेड ई जैसे भैया का कहना है कि ये जेड है और ये ई है दीदी बात कर रहे देखते हैं समझ पाए शनि दीदी आपका क्या बेटू ये जेड और ई है आपका गुड़िया
दोस्त चलो खैर देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जरा दीदी बात में हर जगह क्या मान लिया करो, कार्बन। क्या है मोड पे, क्या है कार्बन, और एंड पे क्या होता है जानते हो, CH3 होता है, जानते हो ना बेटू। क्या है यहाँ पे दीदी, कार्बन, और क्या है बेटू, कार्बन, और क्या है यहाँ पे CH3। अब आपको पता है गुड़िया बात करें कि एक जो बैलेंस की बची है उसको हम बैलेंस को किससे पूरा करते हैं, हाइड्रोजन से। तो अगर बेटू ऊपर मेथल है तो नीचे क्या होगा, हाइड्रोजन। अगर बेटू बाकी इसमें देखो इसके ऊपर चलिए पूरा का पूरा ग्रुप चला गया तो डेफिनेटली नीचे क्या आएगा बेटू, हाइड्रोजन। अरे आएगा कि नहीं आएगा, इधर क्या आएगा, हाइड्रोजन। अगर गुड़िया सोचो इसमें जरा देखो, इसके नीचे पूरा का पूरा ग्रुप गया कि नहीं गया, तो ऊपर क्या है दीदी, हाइड्रोजन। इसका देखो, इस कार्बन का, एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, इसमें डबल बॉन्ड तो इससे जुड़ा हुआ है। नीचे अगर दीदी मेथल गया तो ऊपर क्या है, हाइड्रोजन। आया समझ में कि नहीं आया। अब जरा इसको देखो बेटू, बात कर रहे हैं इस कार्बन पे क्या गुड़े बात कर, दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। हाँ, एक मेथल एक H, मतलब ये जुड़ा तो है। इस पे क्या दो ग्रुप जुड़े हैं डिफरेंट, हाँ, एक तरफ H एक तरफ ये पूरा ग्रुप। आया कि नहीं आया। और इसके लिए दीदी पूरा का पूरा एक ही ग्रुप हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला नहीं हुआ क्या, ये पूरा ग्रुप एक ही तो है और एक दीदी H है। ऐसे इसके लिए एक ही है और एक ही है। सोच पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। तो इसका मतलब गुड़े बात कर हमारे पास कंपाउंड ये GI तो शो कर रहा है। अब बताओ बेटू बात करें हमारे पास सिमिलर ग्रुप सेम साइड है क्या, हाँ दीदी बताओ, H है कि नहीं है। तो इसको ऊपर क्या बोल सकते बेटू बात करें, इसको बस सिस भी बोल सकते हैं। अरे बोल सकते दोस्त। अगर EZ बोलना चाहे गुड़े बात करें तो क्या बोलेंगे, Z बोलो। जरा दीदी अब इसके देखो, क्या इससे दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े, हाँ, एक तो बेटू बात का इसका H और एक दीदी ये पूरा ग्रुप। ऐसे इसका एक तो H और एक दीदी बात कितना ग्रुप। तो इसके भी देखो गुड़े बात में दोनों ग्रुप कहाँ है, सेम ग्रुप सेम साइड। समझ पा रहे, तो इसका मतलब ये भी क्या है, तो बेटा बात कर फिर ये क्या था दीदी, Z। सोच पा रहे। तो कंडीशन दीदी बात के इस तरीके से अपन को क्वेश्चन के आंसर देने हैं। मतलब ये कंपाउंड बेटा बात के क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। ये कंपाउंड कैसा है बेटा बात करें, Z। कैसा कंपाउंड है बेटा, Z। अब इसको बोलूं बताओ नंबरिंग करो अपन, आई विश नंबरिंग करें, ठीक है। नंबरिंग कहां से करोगे दोस्त, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी नंबरिंग कर दो, सिमेट्रिकल कंपाउंड है। सोच पा रहे दोस्त। तो इसको अपन बोलूं क्या बोलेंगे, 2। दिख रहा है आपको 2 3 में किसका मानोगे, डबल बॉन्ड 2 का। और बोलो बात क्या बेटा, दिख रहा है आपको 4 5 में किसका मानोगे, 4 का। मतलब 2Z 4Z भी कई बार बोलता है, 2Z और 4Z। सोच पा रहे। तो सीधी सी बात है पूरी बात की, कंपाउंड कैसा था, ZZ। कैसा कंपाउंड है ये, ZZ, ठीक है। मतलब GI तो है पर ZZ पैटर्न है। ये दीदी बात में सिस बोल दो। जरा इसको बताओ, ये हाँ बोलो, Z और E है, ये Z और E है, क्या दोस्त, Z ही है। मतलब इधर से कि उधर से, इधर से ये Z है। जैसे आपको कहने की ये बहुत अच्छा करते जल्दी सोच पा रहे। जरा देखो गुड़े बात करें, वही वाली बात, मतलब हर मोड़ पे गुड़े कौन छुपा है, कार्बन। सोच पा रहे। जरा देखो बेटा, एक तो इसका बैलेंस ऊपर दीदी मेथल की तरह पूरी होगी, तो दूसरी नीचे कौन करेगा, हाइड्रोजन। दीदी एक अगर ऊपर पूरी की पूरी ये पूरा ग्रुप है तो डेफिनेटली नीचे कौन है बेटू, हाइड्रोजन। आ रहा नहीं यार। अब जरा इसको देख लो, इसमें गुड़े बात का सेम ग्रुप सेम साइड, मतलब हाई प्रायोरिटी ग्रुप ऊपर और लो प्रायोरिटी ग्रुप नीचे। तो मतलब ये क्या है, Z फॉर्म। इसमें जरा देखो गुड़े बात में हाई प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, नीचे। तो ऊपर क्या बेटू बात कर, H है, यहाँ पे कार्बन है ना, ऐसे यहाँ पे कार्बन है। हाई प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, ऊपर है। ये क्या है, CH2। ये क्या है, CH3। मतलब टोटल क्या जुड़ा हुआ है, C2H5। और यहाँ बोलू क्या है बेटा, H है। दिख रहा है आपको। तो गुड़िया इस जरा देखो, इन दोनों कार्बन में इसका दी हाई प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, ऊपर है कार्बन, और नीचे क्या है बेटा, H। तो ये ऊपर है हाई प्रायोरिटी ग्रुप और नीचे लो प्रायोरिटी ग्रुप। ऐसे इसका देखो कार्बन कहाँ है दीदी, नीचे। तो हाई प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, नीचे है, और लो प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, ऊपर है। तो सेम प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है बेटू बात कर, अपोजिट साइड। इसका मतलब ये क्या है, E फॉर्म है। तो Z आएगा कि नहीं आएगा। मतलब बेटू बात कर कोई आपसे पूछे तो नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। आ रहा कि नहीं आ रहा, नंबर तो यहीं से चलेगी क्योंकि उस तरफ कम नंबर मिलेगा आपको। तो चलो अपन देखना स्टार्ट करें दोस्तों। हमारे पास क्या आ गया, 2 3 में किसका मानोगे, 2 का, और 4 5 में किसका मानोगे, 4 का। मतलब क्या आ गया बताओ गुड़िया, 2Z और गुड़े बात करके क्या आ गया बेटा, 4E। आया सोच के। तो गुड़े अपन बोल सकते हैं क्या, ZE। क्या बोल सकते हैं इसको बेटू, ZE। गुड़े बात करें GI, हाँ की ना। अगर कोई इसका पूछे बेटा बात करे, आपको उसने उस तरफ से अगर दीदी बात लिखा होगा तो EZ बोल देगा। क्या बोल देगा, EZ। जरा इसको देखो दोस्त, ये क्या है, देख लो, E है पक्का। गुरु बात करे, ये बेटू आपने बोला E और ये भी क्या बोल दिया E। मतलब ये GI तो है। गुरु बात करे क्या है ये, CH3। क्या है ये, CH2। मतलब टोटल क्या जुड़ा है, C2H5। सोच पा रहे दोस्त, ये है दीदी कार्बन। अब कार्बन के गुरु बात में नीचे की तरफ कोई ग्रुप जुड़ा है तो डेफिनेटली इसके कहाँ आएगा बेटू, दिख रहा है आपको। एक इस तरफ है तो डेफिनेटली किस तरफ जाएगा, ऊपर H। अगर गुड़े कार्बन है, इसका ऊपर एक ग्रुप है तो डेफिनेटली नीचे कहाँ जाएगा, H। सोच पा रहे दोस्त। ऐसे गुड़े बात के इस कार्बन का देखो, एक ग्रुप नीचे जुड़ा तो एक ग्रुप कहाँ जाएगा, ऊपर H। ऐसे इस कार्बन का देखो, एक ग्रुप ऊपर जुड़ा तो एक ग्रुप कहाँ जुड़ा होगा, नीचे H। और यहाँ पे क्या है ये, CH3। इतना जोड़ पा रहे हो। अब गुड़े बताओ देखो, हमारे पास इस कार्बन की हाई प्रायोरिटी ग्रुप, नीचे कार्बन आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, हाइड्रोजन। मतलब हाई प्रायोरिटी कहाँ है, नीचे। और गुड़े बात के इस कार्बन में देखो, ऊपर क्या है कार्बन, नीचे क्या है हाइड्रोजन। मतलब हाई प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है बेटा बात करें, ऊपर, अपोजिट साइड E पैटर्न बोल दो। इसमें गुड़े बात कर हाई प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, नीचे कार्बन, ऊपर क्या है हाइड्रोजन। तो हाई प्रायोरिटी ग्रुप
नीचे। गुड़े बात किसमें देखो हाई प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है बताओ, ऊपर है। देखो इसके लिए कार्बन हाई प्रायोरिटी ग्रुप है और नीचे हाइड्रोजन है, तो हाई प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, ऊपर है। तो सेम प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है बेटू, अपोजिट साइड। जरा देखो बेटू ये प्लेन के कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको, प्लेन के इसमें ऊपर, इसमें प्लेन के नीचे। इसका मतलब ये भी क्या है, ई। तो अपन बोल सकते बेटू, बात करें ई, क्या बोल सकते गुड़िया, ई दीदी बोल सकते, ई जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, ये गुड़िया इस तरीके से नंबरिंग कर रहा है, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो दोस्त इस तरीके से कंपाउंड आते हैं, वहां आपको बताना पड़ेगा ई है कि जेड है कि जेड जेड है। सोच पा रहे हो, नोट करो फटाफट बेटो, बात करें। ये दीदी आपने सिस्ट्रांस देखा, सिस्ट्रांस के बाद वीडियो बात करें आपने ईजेड देखा, ईजेड मतलब वीडियो बात करें आपका कंप्लीट क्या होगा वीडियो बात करें आपका हो गया जीआई। अब गुरु कई बार बेटा आपको क्वेश्चंस देखा है और क्वेश्चन पूछता है बेटा बात करें फाइंड आउट नंबर ऑफ जीआई कंपाउंड। क्या पूछता है, इस कंपाउंड की बात करें जीआई कंपाउंड तुम बताओ मुझे कितने होते हैं। तो अपन क्या निकालेंगे वीडियो बात करें, हाँ नंबर ऑफ दीदी बात करें जीआई कंपाउंड मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमर कंपाउंड इन किसे बताओ बेटू बात करें। अगर गोलू बात करें उसमें क्या है, एक से ज्यादा गुड़े बात करें हमारे पास क्या है, डबल बॉन्डेड है मतलब पॉलीन। आपको पता है एल्कीन ही क्या शो करता है बेटू बात करें, जीआई शो करता है। सोच पा रहे, तो अपन क्या लिखेंगे बेटू बात करें, नंबर ऑफ जीआई कंपाउंड इन गुड़े बात करें किसमें, कॉन्जुगेटेड एल्कीन। कॉन्जुगेटेड एल्कीन, सोच पा रहे हैं। मतलब पूरी बात करें कॉन्जुगेटेड एल्कीन के अंदर दीदी आपको क्या निकालना है, जीआई निकालना है। क्या निकालना है, जीआई निकालना है। चलो पूरी बात कर निकाल दे जीआई। सबसे पहले पूरी बात करके देखें हम, कोई कंपाउंड दे रखा है दोस्तों इस तरीके से CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड पूरी बात करें CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH दीदी बात करें ऐसा 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 और CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड दीदी बात करें क्या दे रखा है उसने बेटू बात करें ऐसा लिख रखा है। अब चलो पूरी बात क्या छोड़ दो, माने यहाँ पे R1 है, क्या है दोस्त R1, ठीक है। यहाँ पूरे कुछ भी हो सकता है, मेथल एथिल सोच पा रहे, और यहाँ बेटू अपने लिख दिए ये R2 है, क्या वीडियो बात करें R2। ये भी दीदी कुछ भी हो सकता है मे बी R1 दीदी इक्वल्स टू R2, R के बराबर हो, मतलब अगर ये मेथिल तो वो भी मेथिल, ये एथिल तो वो भी एथिल, हो सकता है ये मेथिल वो एथिल, ये एथिल वो मेथिल, अलग भी हो सकते हैं, नहीं सोच पा रहे दोस्त। पर बेटा बात करें यहाँ पे आप जरा देखो डबल बॉन्ड कितने आ रहे हैं, दिख रहा है आपको बेटा ऐसे कितने डबल बॉन्ड है, n बॉन्ड। तो यहाँ पर वीडियो बात करें क्या निकालते हैं, n लिखते हैं। n यहाँ पे क्या बेटू बात करें, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, क्या लिखते हैं दोस्त, n यहाँ पे क्या है बोलो बात करें, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। लेकिन कौन सी डबल बॉन्ड देखना दोस्तों आपको, सारे डबल बॉन्ड नहीं चाहिए, वो डबल बॉन्ड जो बोलो क्या करें, जीआई शो करें। क्या करें बेटा बात करें, जो जीआई शो करें, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बोलो बात करें, वो डबल बॉन्ड बेटा बात करें जो क्या करें, विच शो जीआई या दैट शो जीआई, याद रहेगा दीदी, जो कि जीआई शो करें मतलब बी डबल बॉन्ड ही हमें चाहिए। सोच पा रहे, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये डबल बॉन्ड लगा है तो क्या ये दोनों के दोनों कार्बन जीआई शो कर रहे हैं। अगर ये डबल बॉन्ड है तो ये जीआई शो कर रहा है, क्या ये डबल बॉन्ड तो ये जीआई शो कर रहा है, इसका मतलब बेटू बात कर आपको यहाँ पे बी डबल बॉन्ड दीदी बात कर देखना है जो के पर क्या करे, जीआई शो करे। सोच पा रहे, नेक्स्ट पॉइंट पर आते बेटू बात करें, इफ अगर वीडियो बात करें ऐसा हो तो हम कैसे निकालें, वीडियो बात करें समझ पा रहे, नंबर ऑफ जीआई जियोमेट्रिकल आइसोमर टोटल कैसे निकालें, ठीक है। टोटल लिख दे दी अपन, टोटल नंबर ऑफ दीदी बात करें क्या, जीआई कंपाउंड, ठीक है। इफ R1 इसको दीदी बात करें पहले केस ऐसा करते हैं, फर्स्ट केस इफ R1 नॉट इक्वल्स टू R2, अगर बेटू बात करें R1 की वैल्यू R2 के बराबर नहीं है, मतलब ये मेथल तो वो दीदी मेथल ही होना चाहिए, एथल प्रॉपर कुछ भी हो जाए पर बराबर नहीं होना चाहिए, तब दीदी बात करें तब क्या होगा, देन तब दीदी बात करें हम टोटल जीआई कैसे निकालेंगे, सोच पा रहे, तो नंबर ऑफ जीआई, नंबर ऑफ क्या बेटा, ये टोटल नंबर ऑफ जीआई इसको बोलो क्या आएगा, 2 की पावर बोलो n आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 2 की पावर n। सोच पा रहे, सीधी सी बात है, इस फॉर्मूले से आपका दीदी बात करें काम हो जाएगा। अगर देखो बेटू बात करें जैसे क्वेश्चन की बात करें, एग्जांपल देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड दीदी बात करें C2H5 या फिर CH2CH3 लिखा है दोस्त,
अब जरा इसमें देखो बोलू बात करें, आपको इस तरफ क्या है दीदी बताओ, यहाँ पे क्या है मेथड, और इस तरफ क्या है बेटू एथिल। क्या बताओ R1 R2 के बराबर है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। हियर R1 नॉट इक्वल टू R2। जरा गुड़िया बात कर, ये वाला कार्बन देखो क्या गुड़िया बात की जीआई शो कर रहा है? बिल्कुल, क्योंकि गुड़िया देखो इसके ऊपर क्या है मेथिल, तो नीचे क्या है हाइड्रोजन, दो डिफरेंट ग्रुप है दोस्त। इसमें बोलू बात कर नीचे क्या है हाइड्रोजन, तो आगे क्या बेटा ये पूरा का पूरा ऊपर मान लो, या इस हाइड्रोजन के ऊपर मानो तो इसको नीचे मानो। मतलब गुड़िया बात के क्या अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। इसका मतलब गुड़िया बात कर ये क्या कर रहा है जीआई शो कर। ऐसे इसका भी देख लो, एक ये पूरा ग्रुप दीदी हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, दो ग्रुप जुड़े हैं डिफरेंट। ऐसे इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक ये पूरा ग्रुप है। मतलब गुड़िया बात करे क्या कर रहा है, ये भी जीआई शो कर रहा है। इसमें देखो एक नीचे क्या है हाइड्रोजन, बाकी दीदी बात के इस कार्बन दूसरा ये पूरा ग्रुप है। ऐसे इसका देखो एक नीचे क्या है दीदी हाइड्रोजन, और बाकी ये पूरा ग्रुप है, तो अलग अलग ग्रुप होगा कि नहीं होगा? दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन से अभी बात करें दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड भी जीआई में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। इसका मतलब गुड़े बात कर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ गुड़े बताओ, n इक्वल्स टू 3। सोच पा रहे? तो यार यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अब गुड़े बात करें वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा बताओ बेटू बात का नंबर ऑफ जीआई। तो नंबर ऑफ जीआई के लिए अपन क्या करें दोस्त, सोच पा रहे? नंबर ऑफ जीआई क्या करेंगे बताओ बेटू बात करें, जी 2 की पावर दीदी बात करें, और यहाँ पे क्या था 2 की पावर 3, तो बेटा बात करें कितने आ जाएंगे बोलो बताओ हमारे पास 8 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे दोस्त 8 आ जाएंगे। सोच पा रहे? मतलब बेटा बात करें ये कंपाउंड 8 जीआई शो करेगा। कितना शो करेगा बेटा 8 जीआई। आपको दीदी बात करें इस कंपाउंड देखने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से करेगा। अगर वो दीदी पूछता है कि कितने जीआई शो करेगा कंपाउंड बता दो, दीदी बात करें सोच पा रहे आराम से इतना करेगा। दूसरा क्वेश्चन दीदी बात करें, दूसरा इफ दीदी बात करें R1 इक्वल्स टू R2, अगर गुड़िया R1 R2 के क्या है दोस्त बराबर, अगर R1 R2 क्या है बराबर है, देन तब क्या करेंगे दीदी, तो क्या करेंगे बताओ एग्जैक्ट नंबर ऑफ जीआई इक्वल्स टू, मतलब टोटल दीदी बात के जियोमेट्रिक आइसोमर के जो नंबर होगा वो कैसे निकले बोलो बताओ, याद है बेटा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1 आ रहा है। अब आप बोलो कि बेटा बात करें p कैसे आएगा, आप बोलो कि p कैसे आएगा, तो p बोलो बात का आराम से निकल जाएगा। p का जो फॉर्मूला होता है बोलो वो कितना आएगा बेटा, दो तरीके से निकलेगा, याद है दोस्त p बोलो बात दो तरीके से निकलेगा दीदी। अगर क्या है इफ बेटू बात करें n क्या है दीदी बताओ एग्जैक्ट, इफ दीदी बात करें n कैसा है, इफ n दीदी बात करें हाँ की ना इस इवन, n दीदी बताओ क्या है इवन है, तब क्या करेंगे, तब बुरी बात करें p कैसे निकलेगा, p इक्वल्स टू आएगा क्या n/2 आएगा तो उसकी नहीं आएगा n/2 की n/1 n/2 आ रहा तो उसकी नहीं आ रहा। और अगर बेटू बात करें बताओ क्या है दीदी इफ p गुड़िया बताओ कैसा है ऑड है, कैसा बेटू ऑड है, तब कैसे निकलेगा बताओ गुरु बात करें p इक्वल्स टू क्या क्या बेटा बात करें n+1/2 सोच पा रहे, तो इसलिए इससे p निकल जाएगा और फिर p को दीदी यहाँ रख दो, उसमें से 1 को माइनस कर दो और गुरु बात करें आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा बात करें आप क्या निकाल सकते हैं वीडियो, इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं क्या टोटल नंबर ऑफ गुड़े बात करें जीआई किस कंपाउंड में जिसमें गुड़े बात के R1 R2 के बराबर है। जैसे क्वेश्चंस दीदी बात करें देख लेते हैं एग्जांपल के फॉर्म में, हमने क्वेश्चंस लिया दीदी बात करें पहला क्वेश्चन, ये पहला था ना एग्जांपल, ये गुड़े बात का दूसरा एग्जांपल उठा दे बेटू, दूसरा एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड दीदी बात करें CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड दीदी बात करें CH3 दिख रहा दोस्त। बताओ गुड़िया बात करें क्या R1 R2 बराबर है, R1 R2 बराबर है, बिल्कुल बराबर है, सोच पा रहे दोस्त। और क्या गुड़िया बात कैसे में जरा देखो क्या बेटू बात का डबल बॉन्ड के नंबर देखो कितने आ रहा है, n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 2 3 अरे आ रहा 3 की नहीं आ रहा। अगर डबल बॉन्ड बेटा बात का 3 है तो बोलो बात करें किससे निकले, फॉर्मूला क्या निकालोगे, नंबर ऑफ जीआई के लिए क्या लगाओगे, ये वाला कि ये वाला तब लगेगा 2 की पावर n जब गुड़िया R1 R2 के बराबर नहीं है, तो ये फॉर्मूला लगना है, सोच पा रहे। तो नंबर ऑफ जीआई इक्वल्स टू क्या लगेगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। अब बोलो लगा दो फॉर्मूला बेटा, 2 की पावर n कितने थे 3, तो 3-1 प्लस 2 की पावर अब p कितना है बोलो बताओ, तो p कैसे निकालें बेटा, p क्या बोला था, अगर दीदी हमारे पास दिख रहा है आपको, सॉरी दीदी बात कर, अगर आपने बोला कि n क्या है ऑड है, तो बताओ p कैसे निकलेगा n+1/2 से, सोच पा रहे। तो p बराबर कितना आएगा, ऑड ही तो है, ऑड मतलब विषम, ऑड मतलब क्या होता है विषम, तो 3 जो गुड़े बात करें हमारे पास डबल बॉन्ड विषम संख्या में है कि नहीं है, तो अपन क्या करेंगे p बराबर क्या करेंगे n+1/2 मतलब गुड़े 3
प्लस 1/2 मतलब कितना आ गया 2 आया कि नहीं आया। हाँ। अब बताओ बेटा बात करें p की जो वैल्यू थी वो कितनी आ गई 2 आई कि नहीं आया। तो फिर 2 लगा दिया और फॉर्मूला क्या था 2 - 1। अरे याद उसकी नहीं आया तो 2 - 1 कर दिया। बताओ दीदी बात कर रहे हैं 2 की पावर 3 - 1 का मतलब क्या है एग्जैक्ट 2 की पावर 2 प्लस मुझे बताओ 2 की पावर दिख रहा है 2 - 1 मतलब दीदी बात करें 2 की पावर 1 2 की पावर 2 मतलब क्या है बेटू बताओ 4 और दीदी 2 की पावर 1 का मतलब क्या है 2 मतलब कितने आ गए टोटल 6 आ गए बेटा। कितने आ गए बोलो 6 जीआई। अगर कोई पूछे कि इस कंपाउंड की दीदी बात करें कितने टोटल जीआई होंगे तो कितने होंगे 6 जीआई होंगे। कितने होंगे क्या निकाल पाओगे दीदी बात करें कितने जीआई होंगे। अगर बेटू अपन थर्ड पर आते हैं किस पर आते हैं थर्ड पर CH3 CH2 मुझे बताओ CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH ठीक है मुझे बात करें सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड की बात करें क्या CH2 CH3 दिख रहा है दोस्तों आपको। अगर इस कंडीशन की बात करें देखो क्या है बताओ यहाँ पे C2H5 और इस तरफ भी क्या है C2H5 मतलब बताओ गुड़िया R1 R2 बराबर है कि नहीं है। अगर R1 R2 बराबर तो फॉर्मूला तो ये लग रहा है ये तो फिक्स हो गया गुड़िया बात करें। अब जरा देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना दिख रहा है आपको दोस्तों। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की बात करें गुड़िया कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 आए कि नहीं आए B2 बात करें 4 आ गए। तो बताओ नंबर ऑफ GI के लिए फॉर्मूला क्या लगा दें नंबर ऑफ B2 बात करें GI इक्वल्स टू क्या लगाएंगे गुड़िया 2 की पावर n - 1 प्लस 2 की पावर p - 1। और दीदी बात करें p कैसे निकालें p क्या है बेटू बात करें बताओ एग्जैक्ट आपने देखा बेटू बात करें p के दो फॉर्मूला है n/2 और सीधा है n + 1/2। n यहाँ पे क्या होनी चाहिए गुड़िया बात करें बताओ ऑड है कि इवन है इवन है देख रहा बेटा 4 है 4 मतलब सम है तो गुड़िया सीधा करो कितना 4/2 बराबर कितना आ गया 2 p की वैल्यू कितनी आ गई 2 तो सीधी बात है गुड़िया बताओ 2 n की कितने थे 4 थे तो 4 - 1 प्लस 2 p कितने हैं गुड़िया 2 2 - 1 अरे आया तो उसकी नहीं आया बराबर कितना है गुड़िया बताओ 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1 2 की पावर 3 कितना है गुड़िया बताओ 8 और भी 2 की पावर 1 का मतलब क्या है 2 टोटल कितने आएगा बताओ गुड़िया 10 GI मतलब 10 GI बनेंगे। कितने बनेंगे बेटू 10 GI बनेंगे टोटल। आंसर कितना आएगा 10 GI। सोच पा रहे अरे हाँ की ना। तो इस तरीके से गोलू बात करें क्या निकाल सकते हो किसी भी कंपाउंड में गुड़िया बात करें GI निकाल सकते कोई भी कंपाउंड हो GI आराम से निकल जाएगा। और यदि जनरल यही कंडीशन देगा जब R1 R2 बराबर नहीं तो वो सोचता है कि 1 मिनट में आंसर आ जाए। सोच पा रहे हो अगर ऐसा भी यदि कभी क्वेश्चन दे दिया तो आप आराम से क्या निकाल दोगे GI निकाल दोगे। निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा नहीं निकलने का दोस्त चलो नोट करो दी फटाफट द टोटल नंबर ऑफ GI है क्वेश्चन से गुरु बात करें आपको बेटे टोटल GI बताना है ठीक है। देखो गुरु बात करें हेप्टाडाइन इन हेप्टाडाइन हेप्टाडाइन में समझ पा रहे किसमें निकालने गुरु बात करें दीदी बात करें अब कौन सा डाइन बेटू बात करें हेप्टा 1,3 डाइन बोल दो बेटा हेप्टा या फिर दीदी बात करें हेप्ट 1,3 डाइन या 1,3 हेप्टाडाइन बोल सकते हो। तो पूरे पहला क्वेश्चन है इन हेप्टा 1,3 डाइन GI निकालें क्या निकालें बेटू बात करें टोटल नंबर ऑफ GI ठीक है निकाल लें आपको निकल गया दीदी किसी का। दूसरा क्वेश्चन
बेटा अगर स्ट्रक्चर बनाए तो पूरे बात को 7 कार्बन है 2 6 हो गए ना सर। हाँ। अब दीदी अगर नंबर करें 1 2 3 4 5 6 7 है ना दोस्त, तो पूरे उसने बोला 1 3 ना, मतलब 1 यहाँ पे लग गया है कि नहीं दोस्त। अब पूरे बात को उसने क्या बोला बताओ बेटू, बात कर रहे हैं 3 मतलब 3 4 पर होगा। बाकी सबको दीदी हाइड्रोजन बैलेंस कर दो CH3 युवराज, ठीक है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है, इसलिए पूछा था। CH2 CH2 CH 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 और दीदी बात करें क्या कभी तो पूरी बात करें CH2 आ रहा नहीं आ रहा। आपसे क्या बोला था पूरी बात करें, GI निकालना है तो आपको ये देखना पड़ेगा दोस्त, GI निकाले तो ये देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा दोस्त, सीधी सी बात पूरी बात करें कि पहली बात तो वो डबल बॉन्ड दीदी बात करें काउंट करो जो केवल GI शो कर रहे हो। क्या पूरी बात करें GI, क्या ये डबल GI शो करेगा इसमें दीदी बात की जरा देखो ये CH2 है मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन है, सोच पा रहे पूरे बात करें। आपने क्या बोला था पूरे बात करें, वो कंपाउंड GI शो करता है जिसमें पूरे बात करें डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन पर 2 डिफरेंट ग्रुप होते हैं। इसके पास दीदी बात करें बताओ दोनों के दोनों सेम ग्रुप हो गए ना, तो ये पूरे बात करें कल ये डबल बॉन्ड तो GI शो नहीं करेगा, मतलब ये GI तो हटा ही दो, सोचो इसको तो यूज करना ही मत। किसी महान आत्मा ने अगर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है ना, काट देना उसको। अब जरा इसको देखो दोस्त, हाँ गुड़िया इस पे 2 डिफरेंट ग्रुप है, याद है गुड़िया, एक नीचे बेटा H और दीदी इधर पीछे ये पूरा ग्रुप, और ऐसी गुड़िया बात क्या इसका नीचे की तरफ H और आगे दीदी पूरा ग्रुप, मतलब ये GI तो करेगा। तो बताओ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने आगे बेटा बात करें 1। आपसे बोला था नंबर ऑफ डबल बॉन्ड दीदी वो लेना है जो GI शो करे, ऐसा नहीं कि हर डबल बॉन्ड दिख रहा है तो उसको ले लो। तो गुड़िया बात क्या, अब जरा देखो बेटू आपने क्या बोला था डबल बॉन्ड की दीदी बताओ दोनों तरफ ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। इस तरफ क्या बताओ बेटू बात करी ये वाला ग्रुप, और इस तरफ क्या बताओ बेटू बात करी ये वाला ग्रुप, तो दोनों ग्रुप अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए, इस तरफ 3 कार्बन का इस तरफ 2 कार्बन का, तो बताओ R1 R2 के बराबर भी नहीं है, अरे बराबर है क्या, तो अपन ने क्या बोला R1 नॉट इक्वल्स टू R2, R1 R2 के बराबर नहीं है। और डबल बॉन्ड दीदी बात करें वो डबल बॉन्ड जो बेटू बात करें GI शो करें उसका नंबर कितना है 1 है, तो पूरे बात क्या बताओ टोटल नंबर ऑफ GI, टोटल नंबर ऑफ GI की बात करो वो कितनी आएगी 2 की पावर n, 2 की पावर n का मतलब दोस्त क्या है 2 की पावर 1, मतलब कितने आ गए 2 आ गए। अब 2 दीदी बात करें कौन से होंगे, 2 कौन से होंगे दोस्त, 2 ये होंगे, या तो दीदी ये इसका तुम E बना सकती हो या तो Z बना सकती हो। अब बुढ़े बात करें क्या है दोस्त, अगर देखो बुढ़े सेम साइड हमने बुढ़े बात करें क्या ले ली हाई प्रायोरिटी ग्रुप ले लिए, तो क्या बन गया Z, और अपोजिट साइड ले लिए बेटा, जैसे इसका H नीचे ऊपर कर दिया इसका एक बड़ा ग्रुप नीचे कर दिया तो क्या बन गया E। तो इसका मतलब दीदी 2 GI है बेटू को कौन कौन से हैं, एक तो बुढ़े बात करें ये हो सकता है और ये क्या हो सकता है Z हो सकता है, नहीं समझ पाए, ये भी हो सकता है और Z भी हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता बुढ़े बात करें क्या है, बस इतना आता है कि कितने आने चाहिए, बस बुढ़े बात की सीधी सी बात। अब जरा इसको देखो बुढ़िया ये क्या है बताओ C, मतलब ऊपर के ग्रुप तो नीचे H होगा कि नहीं होगा, ये क्या है बेटू बताओ C, ऊपर की पूरा ग्रुप तो नीचे बताओ H होगा कि नहीं होगा, ऐसी बुढ़िया बताओ क्या C, नीचे पूरा ग्रुप है तो बताओ ऊपर H होगा कि नहीं होगा, C अगर बुढ़िया सोचो नीचे पूरा ग्रुप है तो ऊपर H होगा कि नहीं होगा, मतलब ये भी कर रहा है ये भी कर रहा है। जरा बुढ़िया सोचो C का दीदी एक ग्रुप ये पूरा ऊपर वाला हो गया और बेटा एक पूरा दीदी एक नीचे H हो गया, मतलब 2 डिफरेंट ग्रुप है। ऐसे इस कार्बन में दीदी बात क्या पूरा ये ग्रुप अलग है और बुढ़िया बात क्या इसका एक H अलग है, याद है ना आपको बैलेंस की बुढ़िया बात करें कार्बन, अब इसके 3 बॉन्ड हुए तो एक हाइड्रोजन भी तो होगा, तो हाइड्रोजन बेटू बात करें अब इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड हुए तो बेटू ये नीचे पूरा ग्रुप अलग और बेटू बात करें हाइड्रोजन अलग, क्योंकि कार्बन हम 4 बैलेंस ही करते कि नहीं करते, ठीक है। ऐसे इसका जरा देखो गुड़िया बात करें इस कार्बन में गुड़िया बात करें पूरा ग्रुप अलग और दीदी H अलग, ये तो कर रहा है, लेकिन जैसे ही तुमने बेटू यहाँ पे कार्बन लिखा इसमें भी आपको 2 हाइड्रोजन लिखने पड़े CH2, तो गुड़िया बात का सेम ग्रुप होगा कि नहीं होगा, मतलब यहाँ सेम ग्रुप होने की वजह से गुड़िया बात का ये डबल बॉन्ड क्या नहीं करेगा GI पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऐसी गुड़िया बात की जब यहाँ पर आए ये गुड़िया बात का कार्बन देखो इसका एक पूरा ग्रुप अलग तो गुड़िया बात करें हाइड्रोजन लग ये तो करेगा, लेकिन गुड़िया बात जब आपने CH2 लिखा तो बेटू बात किसके बताओ दोनों हाइड्रोजन से लगा नहीं आ गए, मतलब ये कार्बन की वजह से गुड़िया डबल बॉन्ड क्या नहीं करेगा GI शो नहीं करेगा। सोच पा रहे GI कोई डबल बॉन्ड तभी शो करेगा जब बेटे डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों के दोनों कार्बन क्या रखें 2 डिफरेंट ग्रुप रखें, तो इसमें तो रखे 2 डिफरेंट ग्रुप, पर इस कार्बन ने 2 सिमिलर ग्रुप रख लिए जिसकी वजह से गुड़िया बात करिए क्या नहीं करेगा GI शो नहीं करेगा। तो GI शो कितने करेंगे 1 2 3 और 4, मतलब कोई आपसे पूछे कि यहाँ बताओ बेटू बात करें डबल बॉन्ड का नंबर कितना है तो पूरे अपन क्या बोलेंगे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने आ गए दोस्तों, अरे कितने आ गए 4 आ गए, अरे 4 आए तो उसके नहीं आए। अब 4 डबल बॉन्ड आ गए बोलो कितने आ गए 4 डबल बॉन्ड, लेकिन बेटा बात करें R और R2 के बराबर है कि डिफरेंट है, देख लो दादा देख लो भैया, इस कार्बन के बाद ये तो नहीं किया ना, तो ये क्या है CH CH2, ऐसे भैया इस कार्बन के बाद ये नहीं किया ना तो क्या है CH CH2, मतलब कार्बन क्या है दोस्त
बराबर है R1 दीदी बात के इक्वल्स टू R2, अरे आया कि नहीं आया, R1 R2 के बराबर है। और दीदी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने आ रहे हैं बताओ बेटू, बात करें 4 आ रहा है। तो पूरी बात का फॉर्मूला क्या लगाओगे, नंबर ऑफ दीदी बात करें टोटल GI इक्वल्स टू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1। दीदी बात करें 2 की पावर n कितने थे 4 माइनस 1 प्लस 2 की पावर p। अब दीदी बताओ p कैसा निकाला आपने बेटा, p दीदी बात कर आपने क्या बोला था, अगर ये हमारे पास कैसा है इवन है तो सीधा क्या कर दो n/2 कर दो, n/2 बराबर 4/2 बराबर 2 आया तो उसकी नहीं आया तो p2 आ गया, मतलब मुझे 2 की पावर कितना आ गया 2 माइनस 1, मतलब कितना आ गया तो मुझे 2 की पावर 3 प्लस मुझे 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 कितना आ गया मतलब मुझे बात करें 8 और बेटू 2 के ऊपर मतलब 2 बराबर कितना है टोटल 10 GI। कितने बनेंगे दीदी बात करें 10 GI बनेंगे, हो जाएगा तो उसमें नहीं हो पाएगा, क्लियर है। इस तरीके से पूरे उसके 10 GI बनेंगे, ना कि पूरे बात करें 16 मैडम, ठीक है 16 ही थे ना आपने। और कौन महात्मा आत्मा बैठा जिसने 16 निकाले होंगे, लेकिन तू बता नहीं रहा, समझ पा रहे हो पागल है क्या, इंसल्ट कराएंगे, पता चल गया आपको, आप खेलने खेल सकते हैं। ऐसे दीदी बताओ यहाँ पे क्या है, ये H अलग है और ये बेटू इसका CH2 CH3 मतलब C2H5 अलग है, दिख रहा है, तो ये कार्बन करेगा। ऐसे पूरे इस कार्बन को देखो, ये पूरा ग्रुप अलग है इसके लिए, अरे पूरा ग्रुप जुड़ा है ना इससे बेटू, और बेटू नीचे इसका एक हाइड्रोजन अलग है। अरे जैसे तुम ऐसा देखो ना, यहाँ पे कार्बन है कि नहीं है, तो कार्बन से एक पूरा ग्रुप ये जुड़ा है और बेटू बात इसकी एक बैलेंसिंग नीचे हाइड्रोजन अलग जुड़ा है, समझ पा रहे हैं समझ पा रहे हैं। ऐसे इसकी भी देखो पूरे बात करें, ये भी, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो ये सब करेंगे, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, सोच पा रहे। अब R1 R2 के बराबर की डिफरेंट है, सेम है दीदी बात करिए, वही तो है CH2 और CH3, C2H5 आ रहे हैं। तो दोस्त क्या चल गया पता बताओ, वही पता चल गया दीदी, R2 R2 और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड दीदी बात करें 4 1 2 3 4 पूरे बात करें, आगे का वही उतार लो, गरीबो उतार लोगे नहीं उतार लोगे, यही पूरे का पूरा आंसर उतार लेना यहाँ पे, ठीक है 10 आ जाएंगे। चलो नोट करो, देखो पूरे बात करें, ये हमने आपसे क्या बोला था कि जो GI होते हैं, GI पूरे बात करें कौन से कंपाउंड्स को करते हैं, सबसे पहले एल्कीन बोला था, उसने बोला था एल्कीन हो गया, बोलो बात करें। सेकंड नंबर पे गुड़िया बोला था आपसे ऑक्साइन, क्या बोला था बेटा ऑक्साइन, तो गुड़िया ऑक्साइन बचा है। अपन बात करते हैं ऑक्साइन, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है दीदी 5-5 मिनट के, देख लो इनको फटाफट बेटू बात करें। तो अपन क्या देखनी पता गुड़िया बात करें GI, क्या देखनी बेटू बात करें GI मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन बेटू बात करें ऑक्साइन। ऑक्साइन मतलब क्या है बेटू, ऑक्साइन का फॉर्मूला याद है, बोलो गुड़िया बात की जरा, ऑक्साइन जी बोलो जरा, सी कार्बन 2 किससे जुड़ा हुआ, हाँ तो गुड़े बात करें जैसे अपने बोला था कि शी, यहाँ पे गुड़े बात करें कुछ भी हो सकता है ना कोई ग्रुप, यहाँ बेटा बात करें क्या है डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, क्या है बेटा बात करें OH, इसको गुड़े अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं ऑक्साइन, क्या बोलते हैं बोलो ऑक्साइन। अगर अपन देखना चाहें गुड़े इसको तो जरा देखो बेटू बनता कैसे, कभी भी दीदी बात करें कार्बोनिल कंपाउंड उठाओ, क्या उठाओ बेटू बात करें कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड गुड़े बात करें याद है कौन कौन से होते हैं, बताया था अपन को कौन कौन से दोस्त, एक तो गुड़े बात करें एल्डिहाइड, दूसरा क्या होता है बेटा बात करें कीटोन होता है। तो गुड़े बात करें आपने उठा लिया क्या कार्बोनिल कंपाउंड मतलब C डबल बॉन्ड O, और साथ में बेटू बात करें क्या उठा लो एमीन, क्या उठा लो बेटू बात करें एमीन। अमीन बोलो बात करें क्या होता है याद है दोस्त आपको, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन आप जानते हो। तो बोलो बात करें एमीन के साथ बेटू बात करें इसमें OH भी चाहिए अपन को, मतलब हमें चाहिए बेटू बात करें क्या हाइड्रोक्सिल एमीन, क्या चाहिए दोस्त हाइड्रोक्सिल अमीन। अब दीदी हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला क्या है, अगर अमीन पूछता है बात तो अपन बोल सकते थे एल्किल अमीन मतलब RNH2 प्राइमरी अमीन बोलता तो, लेकिन उसने बोला हमें चाहिए गुड़े बात करके हाइड्रोक्सिल अमीन मतलब N के साथ दीदी बात कर जुड़ा है क्या OH, और साथ में गुड़े बात करे क्या जुड़े हैं दो दीदी बात करे क्या हाइड्रोजन, आ रहा है उसकी नहीं आ रहा है। यहाँ गुड़े बात करें जब ये दोनों रिएक्शंस करेंगे किसी दीदी बात करें डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में या दीदी बात करें हाई टेम्परेचर पर, तो गुड़े बात करें यहाँ से क्या निकल जाता है बेटू बात करें पानी, क्या निकल जाएगा गुड़े बात करें पानी, निकलेगा तो उससे निकलेगा। अगर बोलो बात करें डिहाइड्रेशन कर दोगे, डिहाइड्रेशन के बाद बेटा बात करें बनेगा क्या, जरा सोचो बोलो क्या बनेगा बेटा, डिहाइड्रेशन के बाद गुड़े बात करें -H2O करो किया आपने, तो क्या बन जाएगा हमारे पास गुड़े बात करें ऑक्साइड, मतलब क्या बनेगा दिख रहा है आपको C गुड़े बात करें डबल बॉन्ड गुड़े बात करें नाइट्रोजन, क्योंकि दो बैलेंस इसकी कम हो गई ऑक्सीजन क्या और दो दीदी हाइड्रोजन निकल गए तो नाइट्रोजन की दो बैलेंस ही कम, दोनों आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा क्या हो गए जुड़ गए, और यहाँ भी बात का बन गया आपका क्या ऑक्साइड, क्या बन गया दोस्त ये बन गया गुड़े बात करें ऑक्साइड। इस तरीके से दीदी बात करें हमारा क्या बन जाता है ऑक्साइन। तो ऑक्साइन कंपाउंड दीदी बनेगा कैसे वो आपको बताया कि ऐसे बनता है, जब पूरे कार्बोनिल कंपाउंड की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करा दे किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो पूरे बात करें ऑक्साइन मिलता है और वाटर निकल जाता है। ठीक है, सबसे पहले गुड़े अगर इसको देखना चाहो जरा एक दो कंपाउंड बोलो बेटू,
अगर मैं यहाँ पे गुरु ऐसे करूं, दिख रहा है आपको दोस्त, यहाँ पे C गुरु बात करे, दिख रहा है आपको C, यहाँ बेटा बात करे H, डबल बॉन्ड गुरु बात करे N, दिख रहा है, और ये बेटा बात करे OH। इसका नाम क्या है, क्या बोलोगे इसको, क्या है ये? एसिटाइलडामाइड। एग्जैक्ट, ये दोस्त एसिटाइल्ड ऑक्सीजन। क्या है बात करें? अब जरा देखो दोस्त, क्यों कंडीशन देखो जरा, CH3 CH डबल बॉन्ड O, क्या है ये? एसिटाल्डिहाइड है। बस बुढ़े बात करें, डबल बॉन्ड O हटा करके हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, OH ऑक्साइड। तो इसको मैंने बोल दी थी एसिटाल्डिहाइड से बना, इसलिए बोला एसिटाइल्ड ऑक्साइड। क्या बोला? एसिटाइल्ड ऑक्साइड, एसिटाइल्ड ऑक्साइड। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगर बेटू सोचो यही दीदी बात कर, अपन ने इसकी जगह अपन ने क्या लिया होता, बेटू बात करें बेंजीन, क्या लिया होता, बेंजीन दीदी बात कर लिया होता। बताओ क्या है, गुड़े बात करें यहाँ पे दिख रहा है आपको, C सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड गुड़े बात करें क्या, N सिंगल बॉन्ड क्या आएगा, OH। क्या आ गया बताओ बेटू बात करें, बेंजाइड ऑक्साइड। क्या बोलोगे दोस्त, क्योंकि बेंजाइड से बना है। अगर इसको हटा करके यहाँ डबल बॉन्ड से हम ऑक्सीजन जोड़ें तो बेंजाइड बनेगा ही नहीं बनेगा। तो इसको क्या बोल दोगे दोस्त, बेंजाइड ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, बेंजाइड ऑक्साइड। सोच पा रहे? अगर यही गुड़िया बात कर हम ऐसा करते, क्या करते, यहाँ गुड़िया बात कर प्लस CH3 जोड़ दिया, यहाँ बेटू बात कर हमने अगेन H जगह CH3 जोड़ दिया, तो बताओ गोलू बात कर यहाँ पे क्या जोड़ दे बेटा, NOH। सिंगल बॉन्ड क्या है बताओ बेटू बात करें, OH। अब ये क्या बोलोगे इसको, दिख रहा है गुड़िया? अगर यहाँ बेटू बात करें, इसको हटा करके हम गोलू क्या जोड़ते हैं, ऑक्सीजन। क्या है ये, कीटोन, एसीटोन। क्या है दोस्त, कीटोन। तो यहाँ पे बेटा बात कर आपने जोड़ा क्या है यहाँ पे, NOH, मतलब गुरु कीटोन से हमने बनाया इस ऑक्सीजन को, तो अपन क्या नाम देंगे यहाँ पे, कीटो ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे, कीटो ऑक्सीजन। समझ पा रहे? या गुरु बोल सकते हैं एसीटो ऑक्सीजन, सीधी बात, क्योंकि एसीटोन से बना है। तो एसीटो ऑक्सीजन, सीधी बात कर ऑक्सीजन बोलो। या गुरु बात कर नॉर्मल अगर नाम बोले तो बोल सकते हैं कीटो ऑक्सीजन। क्या बोल सकते दोस्त, कीटो ऑक्सीजन। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो इस तरीके से बात करें, आप कोई भी गुड़िया बात करें नाम दे सकते हो, ऑक्साइड ऐसे बनते हैं। सोच पा रहे? अब गुड़िया बात करें क्या बेटा बात करें, ऑक्साइड GI शो करेंगे, गुड़िया बात करें ये देखना पड़ेगा। तो अगर अपन देखना चाहें यहाँ पे देखो जरा बेटा, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कैसे गुड़िया बात करें, इनमें से कोई भी एक कंपाउंड उठाओ दोस्त, इसको उठाएं बोलो। देखा बेटा बात करें, अगर अपन ने एक एग्जाम्पल लिया, दीदी बात करें क्या उठाया, CH3, गुड़िया बात करें C, गुड़िया बात करें H, ठीक है, डबल बॉन्ड बेटू बात करें N, सिंगल बॉन्ड गुड़े बात करें क्या आ गया, OH। आया दोस्त कि नहीं आया? ये कंपाउंड क्या वही है, देखो CH3, गुरु इसको हमने कहां रख दिया, नीचे उठा के रख दिया, RH। अब गुड़े बात करें ये कौन सा कंपाउंड है, ये कौन सा कंपाउंड है बेटू बात करें, इसको अपन गुड़े बोलते हैं यहाँ पे ना तो सिस बोलेंगे ना ही दीदी बात करें E और Z बोलते हैं, इनको गुरु अपन बोलते सिन और एंटी। क्या बोलते दोस्त, सिन और एंटी। अगर गुड़े बात करें हमारे पास पहली बात तो क्या ये कंपाउंड GI शो करेगा, इसमें गुड़े बात कर हमारे GI की मेन कंडीशन क्या होती थी कि दीदी बात करें डबल बॉन्ड से जुड़े sp2 कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। यहाँ भी वही है, दीदी बात करें माना यहाँ दो हमारे पास कार्बन है, अगर एक कार्बन है तो आप एक कार्बन को ही देखो कि क्या यहाँ पे एक कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप हैं। हाँ, तो अगर बेटा बात करें एक कार्बन में अगर दो डिफरेंट ग्रुप हैं तो ये बेटा बात करें GI शो करेगा। और गुड़े बात करें अब हम क्या उसको बोलेंगे, बताओ गुड़े बात करें GI तो शो करेगा, लेकिन इसका नाम कैसे देंगे बेटा बात करें, इसको आप क्या बोलोगे बताओ, EZ तो हम बोलो देख नहीं सकते, सिन और गुड़े बात करें हम एंटी देखते हैं यहाँ पे। तो सिन कैसे देखते हैं गुड़े बात करें, अगर बेटू बात करें sp2 कार्बन या डबल बॉन्डेड sp2 कार्बन का दीदी H और बेटू बात करें नाइट्रोजन का OH अगर सेम साइड है, कैसा है सेम साइड, तो उसको अपन दीदी नाम देते हैं सिन। क्या नाम देते बेटू बात करें, सिन, सिन नाम देते। क्या नाम देते, सिन। और अगर गुड़िया बात करें हमारे पास sp2 कार्बन का गुड़िया बात करें हाइड्रोजन और गुड़िया बात करें नाइट्रोजन का OH कहाँ है, अपोजिट साइड है, तो नाम क्या देंगे इसको बेटा बात करें एंटी। तो अगर इसका दूसरा फॉर्म बनाना चाहो तो इस तरीके से बनेगा, क्या बनेगा गुरु दिख रहा है आपको बेटा बात करें, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें क्या है गुरु OH। आगे बेटा अपोजिट साइड में है, दिख रहा है आपको। तो गुड़िया बात करें हमारे पास नाइट्रोजन का OH कहाँ है, अपोजिट साइड, और दीदी कार्बन का H कहाँ है, अपोजिट साइड होगा कि नहीं होगा, तो उसको अपन नाम क्या देंगे बेटू बात करें एंटी फॉर्म। क्या बोलेंगे, एंटी, आंटी नहीं है ये, एंटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सिन और एंटी गुड़िया बात करें दोनों के दोनों सिन और एंटी। अब जरा सोचो गुड़िया बात करें सिन और एंटी हम कैसे नाम देंगे, बताओ बेटा बात करें, सिन कब बोलोगे और गुरु बात करें एंटी कब बोलोगे, सिन कब बोलोगे, समझ में आ रहा है दोस्त, और एंटी कब बोलोगे, एंटी कब बोलोगे, सोच पा रहे, बताओ दीदी सिन कब बोलोगे, वैन, हाँ बोलो, जब H और OH एक ही साइड होते हैं। हाँ बिल्कुल दीदी बात करें, व्हेन H ऑफ दीदी बात करें क्या, sp2। हाँ तो व्हेन H, या दीदी अगर H जैसे ना होता दोस्त, देखो कोई आपसे बोले कि भैया अगर सर आप यहाँ पे आपने क्या बोला कि H होना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे अगर C2H5 करूं तो फिर क्या करें आप,
तो फिर H तो है नहीं ना, तो क्या ये नहीं शो करेगा? करेगा। दीदी बात कर अब भी करेगा। तो इस कंडीशन में गुरु बात करें किसको देखेंगे? इसका तो OH ही देखना पड़ेगा ऑक्सीजन के लिए। फिर बेटा बात करें कार्बन का गुरु बात करें, वो ग्रुप देखोगे जो अल्फाबेटिकल में पहले आता है। सोच पा रहे? अगर H हम गुरु क्या लेते एथिल, तो बताओ मेथिल एथिल में दीदी पहले कौन आता है एबीसीडी में? E आता है। तो फिर गुरु हम यहाँ पे OH को किससे कंपेयर करते? एथिल से करते। सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे दोस्त? तो इसका मतलब है गुरु बात करें व्हेन H या दीदी क्या बोल सकते बेटू बात करें द ग्रुप व्हिच इज गुरु बात करें फर्स्टली कम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सोच पा रहे हो? अगर कहां है सेम साइड व्हेन दीदी बात करें हाइड्रोजन गुरु बात करें हाइड्रोजन की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन की जगह और क्या लिख सकते हैं गुरु बात करें? द ग्रुप बोलो द ग्रुप which is less alpha vertical which is order. directly attached to the sp2 carbon. क्या लिखें? The group which firstly come in alphabetical order. द ग्रुप व्हिच इज Firstly come in आ रहा है कि नहीं आ रहा है? alphabetical order. इन बेटू बात करें अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे बोलेंगे? Alphabetical अल्फाबेटिकल ऑर्डर अल्फाबेटिकल ऑर्डर समझ पाए गुड़िया बात करें एंड OH क्या बोलेंगे दोस्त? अभी तो गुड़िया H हुआ कि नहीं हुआ? या तो अपने गुड़िया बोला है H हो H और गुड़िया बात का दूसरा क्या देखोगे? OH। लेकिन अगर H नहीं है दीदी H क्या करें? एथिल में एथिल आ गया प्रोपेल आ गया तो फिर हमें किसको देखना पड़ेगा? हमें उसको भी देखना पड़ेगा। तो दीदी H को या H नहीं है तो गुड़िया बात करें वो ग्रुप जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है? पहले आता है द ग्रुप व्हिच इज दीदी बात करें फर्स्टली कम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हाँ की ना? एंड गुड़िया बात करें OH कहां होता है बेटू बात करें? सेम साइड। कैसे हो बेटू? सेम साइड। तो वही तो लिख दिया गुड़िया बात करें। सिन कब बोलोगे? व्हेन H एंड OH गुड़िया बात करें प्रेजेंट गुड़िया बात करें कहां पर? सेम साइड। समझ पा रहे हो? तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत है? प्रेजेंट सेम साइड प्रेजेंट सेम साइड। जरा बताओ गुड़िया बात करें एंटी कब बोलोगे? व्हेन गुड़िया बात करें H की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? वही वाला ग्रुप द ग्रुप व्हिच इज फर्स्टली कम्स गुड़िया बात करें अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हाँ की ना? एंड OH हाँ की ना? आर प्रेजेंट। जरा बताओ बेटू बात करें आर प्रेजेंट ऑपोजिट साइड। कहां पे बेटा गुड़िया बात करें भाई? opposite side. इधर देखो कहां नीचे देखने लगती हूँ? ऑपोजिट साइड। समझ पा रहे? इस कॉल्ड बेटा बात करें क्या गुड़िया? एंटीलेन। समझ पा रहे? तो सिन कब बोलना है और एंटी कब बोलना है? हो जाएगा दोस्त। सिन कब बोलोगे? जब H और OH कहां है? सेम साइड है तो सिन बोलो और H OH कहां है बेटा बात करें? अपोजिट साइड है तो क्या बोलो? एंटी बोलो। लेकिन अगर H नहीं है गुड़िया बात करें कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप हैं जैसे मेथिल एथिल तो गुड़िया हम एथिल से कंपेयर करेंगे किसको? OH को। तो एथिल और OH गुड़िया कहां है? अगर सेम साइड है तो गुड़िया सिन बोलो और एथिल और OH कहां है? अपोजिट साइड है तो क्या बोलो? एंटी बोलो। तो क्या सिन और एंटी नाम दे पाओगे? पक्का बेटू बात करें तो इस तरीके से गुड़िया आपको सिन और क्या बोलना पड़ेगा? एंटी नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। इन किन में नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा? ऑक्साइड में। किस में करोगे? ऑक्साइड में। सोच पा रहे? क्वेश्चन दीदी बात कर यहाँ पे आता है पॉइंट करके अपन लिखते हैं क्या गुड़िया बात कर हमारे पास सिन और एंटी GI शो करते हैं? करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। गुड़िया बात कर अपन ने क्या लिखा? सिन एंड एंटी। हमने भैया तभी नाम दिया गुड़िया बात के जब H और OH है या एथिल और दीदी बात कर हमारे पास ये दो ग्रुप डिफरेंट है। अगर यहाँ मेथिल मेथिल होता तो गुड़िया बात का सेम ग्रुप होते तो ये शो करता ही नहीं। फिर हम सिन और एंटी नाम कैसे देते? सोच पा रहे? तो अपन क्या बोलते गुड़िया बात करें? अगर इसके अपन पॉइंट लिखना चाहें गुड़िया बात करें तो क्या लिखें? बोलो सिन एंड एंटी आर दीदी स्टीरियो आइसोमर। हाँ की ना? व्हिच आर नॉट इंटरकन्वर्ट इनटू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर सो बोथ आर GI। समझ पा रहे? सो दीदी GI है इसलिए ये GI है क्योंकि गुड़िया बात कर रही है यहाँ भी देखो डबल बॉन्डेड है दोस्त। और गुड़िया बात कर रहे अगर सिन है तो वो एंटी में नहीं बदलेगा और एंटी तो वो सिन में नहीं बदलेगा रूम टेम्परेचर पर। तो गुड़िया बात कर पहली बात तो क्या स्टीरियो आइसोमर है? स्टीरियो आइसोमर की डेफिनेशन है कि जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला समान हो जिनके स्ट्रक्चर फार्मूला समान हो पर जिनका 3D में अरेंजमेंट डिफरेंट हो। यहाँ पर OH कहाँ है दीदी? इस तरफ। यहाँ पे OH कहाँ है? इस तरफ। इसका मतलब एक दूसरे के ये क्या है? स्टीरियो आइसोमर है। लेकिन क्या स्टीरियो आइसोमर दो टाइप के होते हैं दीदी? कॉन्फिगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल। तो फिर ये कौन सा है? कॉन्फिगरेशनल। जो कॉन्फिगरेशनल ने ये बोला था गुड़िया बात करें कि जो बेटा रूम टेम्परेचर पर एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट ना हो। तो इसमें वही तो आ गया कि सिन एंड एंटी बोथ आर स्टीरियो आइसोमर एंड बेटू बात करें व्हिच डू नॉट इंटरकन्वर्ट इनटू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर सो बोथ आर GI। सोच पा रहे? तो ये तो लिखना पड़ेगा कि GI है। दूसरी कंडीशन गुड़िया बात करें आती है कि इसकी कंडीशन क्या है? कैसे पहचानोगे बेटू बात करें कि ये GI शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसका मतलब गुड़िया बात करें कि यहाँ की डबल बॉन्डेड sp2 कार्बन पे क्या होनी चाहिए? दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। पहचान आ गई दोस्त? तो ये गुरु कंडीशन होगी। अब क्वेश्चन आता है बेटा बात क्या इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है कि ये GI शो कर रहा है? इसका रीजन क्या है कि ये GI शो कर रहा है? व्हाट इज द रीजन? कॉज। रीजन मींस कॉज दीदी बात को कंपाउंड विच शो GI। कारण क्या है?
एग्जैक्ट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, समझ पा रहे हो? अपन ने क्या बोला था बेटा, बात करें कि यदि बात करें जीआई कंपाउंड मतलब ऑक्साइम कंपाउंड क्या है बेटा, बात करें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, डबल बॉन्ड के सापेक्ष, समझ पा रहे? हाँ कि ना, ये इनका रीजन है। ये गुड़े बात करें, पता है डबल बॉन्ड अगर आ गया ना इनमें तो यदि घूम नहीं पाते हैं, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में नहीं जा पाते। ये इनका रीजन है किसके जीआई शो करते हैं। जरा नोट करो दीदी बात कर पहले, और जब हो जाए तो गुड़े बात कर मुझे बोलो, है ना? इसको नोट कर लेना गुड़िया, ठीक है? चलो कि पहले नोट करना है, लिख लो तो पहले लिखो जरा फटाफट, लिखो ऑक्साइम करके, जीआई इन ऑक्साइम ऐसा लिखो दीदी बात करें, डाल दीजिए, लिखो गुड़िया बात करें, डेफिनेशन लिखो, लिखो बोथ सिन एंड एंटी आर स्टीरियो आइसोमर, बोथ सिन एंड एंटी आर स्टीरियो आइसोमर, बोथ सिन एंड एंटी आर स्टीरियो आइसोमर which do not interconvert into each other at room temperature, which do not interconvert, which do not interconvert which do not interconvert into each other at room temperature, so both are GI। so क्या है गुड़े बात कर, दोनों के दोनों GI है। दूसरा गुड़े लिखो बेटू बात कर, ये तो गुड़े बात कर पता चला कि जीआई है, ठीक है? दूसरे को बेटू बात करें कंडीशंस ऑफ जीआई। कंडीशन क्या है दीदी बात करें, मतलब कंडीशन मतलब शर्त, जानते ना बेटू जीआई होने की शर्त क्या है दोस्त? देखो when two different groups should be attached at, when two different groups should be attached at डबल बॉन्डेड sp2 कार्बन, डबल बॉन्डेड sp2 कार्बन, मतलब गुड़िया वो क्या कहना चाह रहा है, प्रत्येक का जैसी कोई बात ही नहीं थी, एक तो ही तो कार्बन है, हाँ कि ना? चलो ठीक है, हो गया, नोट किया कि नहीं किया? क्या लिखा दीदी बात करें, व्हेन टू डिफरेंट ग्रुप्स शुड बी अटैच्ड एट sp डबल बॉन्डेड sp2 कार्बन, डबल बॉन्डेड sp2 कार्बन, आया कि है? ठीक है दीदी। अगला है बेटू बात कर रीजन, कॉज क्या है, रीजन बोलो, कॉज बोलो, कारण बोलो, क्या है बेटू बताओ? ऑक्साइम सो जीआई ड्यू टू, ऑक्साइम सो जीआई ड्यू टू, ऑक्साइम सो जीआई ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रिलेटिव टू डबल बॉन्ड, दीदी बोलो, या विथ रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? क्या लिखा है बेटो बुढ़ी बात करें, ऑक्साइम सो जीआई किसकी वजह से, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, हाँ की ना, विथ रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड, या लिख सकती है रिलेटिव टू डबल बॉन्ड। आ रहा है कि नहीं यार बेटा? हो जाएगा बोलो, रिलेटिव टू डबल बॉन्ड, मतलब सीधी सी बात है गुड़िया, डबल बॉन्ड के सापेक्ष रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, इसलिए गुड़िया बात कर, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब फ्री रोटेशन नहीं है, घूम ही नहीं पाता, इसलिए गुड़िया बात कर, सेम है तो वो सेम रहेगा, और दूसरा भी टू एंटी है तो एंटी रहेगा, तो बता दो अलग अलग फॉर्म में है कि नहीं? और हमने आइसोमरिज्म की तो डेफिनेशन बोली थी कि व्हेन गुड़िया बात करें बोथ कंपाउंड, व्हेन गुड़िया बात करें टू कंपाउंड हैविंग सिमिलर, दीदी बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला, सिमिलर स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफरेंट, दीदी बात कर अरेंजमेंट इन 3D, सो बोथ आर स्टीरियो आइसोमर। आ रहा कि नहीं आ रहा? अब जीआई में दीदी बात करें क्या बोला था कि डबल बॉन्ड के सापेक्ष गुड़िया बात कर क्या होनी चाहिए, दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, हाँ। तो गुड़िया है इसमें, समझ में आ रहा है? अब इसको दो ग्रुप जोड़ ही नहीं सकते ना आप, नहीं समझ में आया? तो इसलिए गुड़िया बात करें इसके ग्रुप हम देखते नहीं है। अब हाँ सिन एंटी देखना है तो इसका OH, इसका OH गुड़िया सेम साइड है, सिन बोल दो। या दीदी बात करें अगर H नहीं है तो दो ग्रुप अलग अलग अगर है तो उसमें गुड़िया उस ग्रुप को हम पहले प्रायोरिटी देंगे जो अल्फाबेटिकल पहले आता है। अगर अल्फाबेटिकल में आने वाला ग्रुप पहले आने वाला ग्रुप वो अल्फाबेटिकल में आने वाला पहले ग्रुप, और वो जगह सेम साइड तो सिन बोल दो, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आने वाले दीदी पहले ग्रुप, समझ पा रहे? और OH का है अपोजिट साइड है तो एंटी बोल दो, हो पाएगा? अभी क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, नोट करो फटाफट बेटा। तो गुड़िया बात करें, ये आपको पता चला बेटू ऑक्साइम कंपाउंड हम कैसे देखते हैं, दीदी बात कर जीआई। अगर कंपाउंड की बात करें तो जरा क्वेश्चंस करो फटाफट बेटू बात करें, बताओ बेटू बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड की बात करें, आगे ना, सो जीआई, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सो जीआई, इनमें से कौन सा कंपाउंड की बात करें क्या करेगा, जीआई शो करेगा? पहला क्वेश्चन बेटू बात करें ए, बी,
आ जाओ बताओ दीदी, इतना देखने का टाइम नहीं है ना, जल्दी बताओ इसमें फटाफट कौन सा वीडियो बात करें हमारे पास क्या शो करेगा, जीआई शो करेगा, तो कौन सा जीआई शो नहीं करेगा, तो बताओ बेटू बात करें। फर्स्ट वाला दीदी कह रही है कि नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक कह रही है। दूसरा वाला करेगा। दूसरा वाला करेगा क्योंकि अभी करवाया है, वो तो करेगा ही, करेगा। ये सेस और एंटी बनेगा ना उसका, सेन और एंटी। दीदी बात करे। तीसरा नहीं करेगा। ऐसे जल्दी में आंसर मत दो, तो तीसरा दीदी बात कर नहीं करेगा, बहुत अच्छे बोले। चौथा करेगा, चौथा करेगा, देख लो अपन बोला था एच और ओ जगह सेम साइड है, तो बस में एच की एच तो ही नहीं दीदी बात करें एग्जैक्ट, दो डिफरेंट ग्रुप है कि नहीं है बेटा, बात करो ऑक्साइड में। अब आप गोलू बताओ इसका बेटा एथिल आ रहा है तो उसकी नहीं आ रहा है, और गोलू बात कर दूसरा क्या बनेगा बेटा मैथिल। तो गुड़ी अपन बताओ हमारे पास OH के साथ किसको देखेंगे, अरे देखोगे देखोगे गुड़ी बात किसके दो फॉर्म बनेंगे इस तरीके से। दो फॉर्म कैसे बनेंगे बेटू, एक तो बनेगा सिन और एक क्या बनेगा बेटू, एक बनेगा गुड़ी बात करें एंटी, एक बनेगा एंटी, आंटी के एंटी, एंटी बिल्कुल ठीक कह रही हो दीदी बात करें। सिन का मतलब क्या है बताओ, सिन बनवाओ मुझसे, बनाओ जरा सिन फटाफट, अरे बनाओ क्या खुद बनाओ, मैं कह रहा हूँ उससे बनाओ अगर बनाओ सकते। अगर बुरी बात का अपन ने क्या बोला, एथिल का ई पहले आता है और मेथिल का दीदी एम क्या आता है बाद में आता है, तो एबीसीडी में ई बुरी बात का अल्फाबेटिकल तो पहले आता है, तो अगर ई मतलब एथिल और OH कहाँ बेटू सेम साइड है कि नहीं है। अगर ये दोनों की दोनों बेटू बात करें सेम साइड है, मतलब गुड़ी बात करें OH और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आने वाला पहला ग्रुप दीदी बात करें जो कि कार्बन से जुड़ा है, अगर वो सेम साइड है तो क्या बोलेंगे सेम, अगर बेटू ये अपोजिट साइड है तो कहां जुड़ेंगे एंटी। मतलब ये दीदी बात के इधर क्या है CH3 मेथिल, उधर क्या है बताओ गुड़िया CH2H5 एथिल। आ रहा है तो उसकी नहीं आ रहा है। और गुड़िया बात कर डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन, इस तरफ क्या है गुड़िया बताओ OH, अरे हाँ की ना अपोजिट साइड आगे कि नहीं आगे बेटू दोनों ग्रुप, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटू एंटी, ठीक है। करो नोट फटाफट बेटा इसको, तो ये शो करेगा ये भी शो करेगा पर ये दोनों शो नहीं करेंगे। चलो क्वेश्चंस कर पाओगे। बात कर देखो हमारे पास तो भी क्या हो गया, एल्किन हो गया, ऑक्साइड हो गया, गुड़े बात करें। अब बेटू अपन क्या आते हैं हमारे पास एजो कंपाउंड। चलो तो गुड़े बात करें जो थर्ड है बेटू, थर्ड क्या देखते हैं अपन गुड़े बताओ GIN। दीदी बात कर थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं ना, जल्दी निपटा देंगे अपन यहीं के। GIN बेटू बात करें एजो कंपाउंड, किसके अंदर बेटू बात करें एजो कंपाउंड। अब आपको पता है बेटू कि एजो कंपाउंड क्या होते हैं, एजो कंपाउंड क्या होते हैं जानते हो ना, तो एजो कंपाउंड होती है बात करें जहां पे नाइट्रोजन दीदी बात करें हाँ की ना आपस में नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड के द्वारा अटैच होता है। मींस एजो कंपाउंड अगर कोई आपसे पूछे तो क्या है बेटू बात करें एजो कंपाउंड कोई पूछे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बेटू बात करें नाइट्रोजन विच इज अटैच्ड टू बात करें हाँ की ना टुगेदर, याद रहेगा जहां पे गुड़े बात करें नाइट्रोजन आपस में गुड़े दूसरे नाइट्रोजन से जुड़ा होता है। सोच पा रहे तो इसको हम गुड़े बोलते हैं एजो ग्रुप। अगर मैं आपको बोलूं बताओ बेटू बात करें कि अगर मैं आपको इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं दीदी बात करें कैसे ये शो करेगा। अब यहाँ पे देखो कंडीशन की बात करें, अगर मैं दीदी इस तरीके से लिखूं यहाँ पे एक नाइट्रोजन की बैलेंस सिखा रही है, वहां पर दीदी पीएच जोड़ दिया। पीएच मींस क्या है फेनिल ग्रुप लाइक अ बेंजीन। अगर गुड़े बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा दे तो C6H5 बनता है, इसको हम बोलते हैं फेनाइल। क्या बोलते गुड़िया फेनिल बोलते, फेनाइल नहीं बोलते फेनिल पीएच, ठीक है दीदी बात कर। तो ये क्या है फेनिल है C6H5 आ रहा दोस्त की नहीं आ रहा गुड़े बात कर। और यहाँ पे क्या जोड़ दिया आपने नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन अगेन बेटू बात करें पीएच मींस फेनिल ग्रुप आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त। क्या ये कंपाउंड की बात करें जीआई शो करेगा, करेगा क्या करेगा दीदी बात करें कैसे करेगा तो गुड़े बात कर देखो इसके दो फॉर्म बनाते अपन सिन और एंटी। क्या बनाते दोस्त सिन और एंटी। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसका नाम बोलो दोस्त एजो। अरे एजो नहीं दो पूरा नाम बोल बेटा, पूरा नाम क्या बोलेंगे पूरा नाम डाइफेनाइल, इसको बोलते हैं डाई एजो बेंजीन। क्या बोलते हैं डाई एजो बेंजीन। सोच पा रहे अरे दो नाइट्रोजन है जो में कि नहीं आ रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात को बताओ डाई एजो बेंजीन। या फिर डाई नहीं बोला तो सीधा बोल दो एजो बेंजीन। क्या बोल सकते बताओ गुड़िया डाई एजो बेंजीन, याद रहेगा दोस्त। इसको अपन बोलते हैं डाई एजो बेंजीन। अब गुड़िया बात करें बनाते इसका अपन सिन। क्या बनाते बेटू सिन फॉर्म, और दूसरा क्या बनाते गुड़िया बताओ एंटी फॉर्म हाँ की ना। चलो तो गुड़िया बात कर सिन फॉर्म और दूसरा क्या बनाएंगे एंटी फॉर्म। चलो दीदी बात करें नाइट्रोजन बेटू बात करें डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। सोच पा रहे दोस्त। अगर गुड़िया बात करें इसका इस तरफ अपने गुड़िया बोला कि ये क्या था बताओ पीएच मतलब फेनाइल ग्रुप, तो गुड़िया बात किस तरफ इसका क्या हो बेटू लोन पेयर। सोच पा रहे दोस्त। अगर गुड़िया इस तरफ इसका क्या है बताओ बेटा बात करें पीएच ग्रुप, तो इस तरफ इसको गोलू क्या होगा बताओ लोन पेयर। यहाँ पे गोलू बात करें अगर दोनों नाइट्रोजन की लोन पेयर सेम साइड है
इफ दीदी बात करें लोन पेयर ऑफ बोथ नाइट्रोजन गुड़े बात करें ऑफ एजो कंपाउंड गुड़े आर सेम साइड गुड़े बात करें प्रेजेंट, देन गुड़े बात करें हाँ कि ना दिस कंपाउंड कंसीडर एज अ सिंक कंपाउंड। अगर बिटू बात करें एजो कंपाउंड में गुड़े बात करें दोनों नाइट्रोजन की गुड़े बात करें दोनों लोन पेयर कहां है सेम साइड है, इसका मतलब उसको हम क्या कंसीडर करेंगे दोस्त सिंक फॉर्म। और अगर बिटू बात करें दोनों नाइट्रोजन की दीदी बात करें लोन पेयर कहां जाए अपोजिट साइड आ जाए, कहां जाए तो बिटू बात करें लोन पेयर कहां है बिटू बात करें सेम साइड। बिटू बात करें अगर लोन पेयर सेम साइड है दीदी बात करें तो क्या बोलोगे सिंक फॉर्म। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़ा सिंपल सी है दीदी, हल्की हल्की थ्योरी लिख लिया करो। लोन पेयर गुड़े बताओ कहां है लोन पेयर्स दीदी बात करें कहां है बताओ बिटू बात करें आर दीदी बात करें प्रेजेंट इन अपोजिट साइड। अगर बिटू बात करें कहां है अपोजिट साइड प्रेजेंट है हाँ की ना। इफ दीदी बात करें लोन पेयर ऑफ बोथ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट गुड़े बात करें ऑन अपोजिट साइड गुड़े बात करें देम दिस कंपाउंड आर कंसीडर्ड एज अ एंटीफॉर्म। तो अपोजिट साइड के बाद बिटू बात करें क्या आ जाएगा एंटीफॉर्म आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर अपोजिट साइड है बिटू बात करें लोन पेयर तो एंटी बोल दो। जरा देखो गुड़े बात करें क्या आ जाएगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और बेटू इसका नाइट्रोजन तो आपको इस तरफ ही रखना है, यहाँ पे क्या आ गया हाइड्रोजन। पर इस नाइट्रोजन का लोन पेयर कहां ले जाए बेटू अपोजिट साइड। क्या दीदी हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि इसको घुमा देते आप सोच पा रहे तो इसका लोन पेयर इधर रहता है नीचे वाला वैसे ही रहता। तो गुड़े बात करें समझ पा रहे यहाँ पे क्या था पीएच ही लिया था ना अपन ने ओके तो अपन पीएच ले लेते फिनाइल ग्रुप फेनिल ग्रुप। तो इस फॉर्म को अपन क्या बोलेंगे दोस्त एंटीफॉर्म। अब जैसे बेटू बात करें मैंने यहाँ पीएच लिया है वैसे गुड़े आप ले सकते हैं यहाँ पर H, वैसे आप ले सकते हो यहाँ पर CH3, वैसे ले सकते हैं आप C2H5, जो आपका दिल करे वो आप ले सकते हो डिपेंड ऑन यू। सोच पा रहे तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसा लेते हैं इसको। तो इतने से कंपाउंड की बात कब हो गया कि नहीं हो गया तो क्या सेन और एंटी मिला कि नहीं मिला। अब बेटू रीजन आता है व्हाट इज द दीदी बात करें रीजन कॉज ऑफ गुड़े बात करें ठीक है ऑफ किसका एजो कंपाउंड गुड़े बात करें हाँ ड्यू टू विच सो GI। दीदी क्या कारण है कि ये कंपाउंड GI शो करता है? कारण चाहिए आपको GI का कारण चाहिए। क्या कारण है वही वीडियो बात कर रहे हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वीडियो बात कर विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड। सोच पा रहे किसका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन एजो कंपाउंड का हाँ की ना एजो कंपाउंड सो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड हाँ की ना सो दिस कंपाउंड सो GI। सोच पा रहे GI केवल वे ही कंपाउंड शो करते हैं जो रूम टेम्परेचर पर एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्ट नहीं होता और एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्ट नहीं होता। इसके लिए जिम्मेदार है बेटा बात करें क्या डबल बॉन्ड का होना। कल अपन ने पेन से वो खेले थे याद है दो पेन डाले थे तो गुड़े बात की एक पेन दूसरे बोले रोटेट नहीं हो रहा था एग्जैक्ट बेटू बात कर यही करना है। तो कोई आपसे पूछे बताओ दीदी बात का रीजन क्या है रीजन बोलो कॉज बोलो दीदी बात करें क्या है बताओ कॉज रीजन क्या है बताओ बेटू बात करें जल्दी बोलो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मींस प्रतिबंधित घूर्णन हाँ कि ना रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ ऑक्साइम ऑफ एजो कंपाउंड ओस दीदी बात करें एजो कंपाउंड हाँ कि ना एजो कंपाउंड्स किसके लिए बताओ बुढ़े बात करें अरे बोलो ना रिलेटिव टू या विथ रिस्पेक्ट टू बोल दो विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड रिलेटिव टू बोलो बेटू या फिर विथ रिस्पेक्ट टू बोल दो जो बोलने का दिल करे वो बोल दो विथ रिस्पेक्ट टू गुड़े बात करें क्या डबल बॉन्ड आ रहा है दोस्त नहीं आ रहा है हाँ क्या ये दीदी रीजन है। कोई पूछे बेटू बात कर हमेशा GI का रीजन क्या है GI का एक ही रीजन है दुई बंध के सापेक्ष बेटा बात करें प्रतिबंधित घूर्णन क्या है प्रतिबंधित घूर्णन जिसकी वजह से दीदी एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्ट नहीं होगा नॉर्मल कंडीशन में। तो आपको दीदी बात करें सिन फॉर्म अलग दिख जाएगा ट्रांसफॉर्म अलग दिख जाएगा दीदी बात करें एंटी फॉर्म अलग दिख जाएगा। इसलिए गुड़े बात कर दोनों एक दूसरे के क्या GI है। अगर सोचो गुड़े आराम से एक दूसरे फॉर्म बदल जाएंगे तो दीदी सिन अभी तुम देख रहे हो वो ट्रांस बदल गया और जो एंटी बदलेगा जो एंटी है वो सिन बदल गया जो से वो ट्रांस बदल गया जो ट्रांस वो सिस्टम बदल गया जो E है वो Z में बदल जाएगा और जो Z है वो E बदल जाएगा। सोच पा रहे इसका मतलब गुड़े बात करें अगर रूम टेम्परेचर पे ये बॉन्ड टूट गया और रेस्ट्रिक्ट रोटेशन नहीं हुआ तो आपको बेटा दो अलग अलग फॉर्म देखने को नहीं मिलेंगे। और आपने कल देखा था कि दीदी दो अलग अलग फॉर्म में आपने जरा देखा अगर एसिड हमने स्टार्ट किए थे याद है गुड़े बात करें कौन सा एसिड मैलिक एसिड और गुड़े फ्यूमेरिक एसिड आपने देखा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर था पर दोस्त गुड़े बात करें एक ज्यादा एसिडिक था एक कम एसिडिक था। एक का दीदी बात करें एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फर्स्ट ज्यादा आया था दूसरे का कम आया था लेकिन उल्टा हो गया था दूसरी बार अपन जब निकाला था। इसका मतलब गुड़े बात करें दो अलग अलग नाम दिए थे दोस्त आपने मैलिक और फ्यूमेरिक। सोच पा रहे मतलब अगर बेटा बात करें अगर अलग अलग फॉर्म में बोलो एक दूसरे के सापेक्ष इनका विन्यास गुड़े बात करें अलग अलग है इसका मतलब उनकी प्रॉपर्टी भी क्या है दोस्त अलग अलग है। सोच पा रहे हो तो ये गुड़े कंडीशन आ गई। और छोटे में करें बाकी कर पाओगे नहीं कर पाओगे मैंने काफी क्वेश्चंस करवा दिए आपको उम्मीद करते हैं कि आ जाएंगे आपको। गुड़े बात करें फोर्थ अगर अपन देखना चाहें एग्जैक्ट बेटू बात करें
तो फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टी गुड़िया किसकी, साइक्लिक कंपाउंड। तो अपन क्या बोलेंगे बताओ बेटू, बात करें GI मींस जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन, कहां पे बेटू बात करें, जी साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड क्या दीदी बात करें, अपन जो इसके पहले लिखा था अपन ने ऑक्साइड, वहां पे मैंने आपको रीजन लिखवाया था, लिखवाया था ना बेटा, बात कर, हाँ फिर ठीक है। तो गुड़िया बात कर ये आ जाएगा, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड भी गुड़िया बात कर सेम आइडेंटिटी में रहेंगे। जैसे गुड़िया बात करें वही क्वेश्चन उठाता हूँ जो आपको दीदी बात करे करवाया था, अगर याद आ रहा है, कुछ याद आया दोस्त? गुड़िया बात करें क्या लिया था अपन, मैथिल, क्या लिया था दोस्त बताओ, H, क्या लिया था दोस्त H, और क्या लिया था गुड़िया बात कर CH3, आया कि नहीं आया? गुड़िया बात करें साइक्लिक कंपाउंड तो जानते हो ना दोस्त, जहां से स्टार्ट करो वहीं आ जाओ। तो गुड़िया बात कर ये कंपाउंड दिख रहा है यहाँ पे क्या है, CH2, क्या है बोलू बताओ C, और क्या है बोलू C है। जरा देखो दोस्त, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, और गुरु यहाँ पे क्या बेटा H है कि नहीं, C है कि नहीं है, और C के साथ क्या है बताओ गुड़िया बात कर, अच्छे से देखो तो C के साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन, मतलब कैसे 2 हाइड्रोजन सिमिलर जोड़े कि नहीं जोड़े। अगर इसको तुम लिखना चाहो तो ऐसा भी तो कर सकते हो दीदी बात कर, वो नहीं खोलता पर मैं आपको खोल के बता रहा हूँ, H और H, ये कंडीशन तो हमेशा में याद है कि नहीं दोस्त, बैलेंस करना तो अपन को आता ही है। गुड़िया बात करें क्या ये साइक्लिक कंपाउंड है, बिल्कुल है, मगर यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 दीदी बात कर साइक्लिक कंपाउंड। जरा इसका आयुष नाम बोलो, बोल इसका आयुष नाम, कई लोगों को आज होगा दिमाग में, युवराज 1,2-प्रोपेन साइक्लोपेंजीन साइक्लोप्रोपेन, फिर से बोलो, 1-मेथिल, बोलो 1,2-मेथिल, बोलो 1,3-मेथाइलप्रोपेन, बोलो, तो टाइम लगता समझ, सोच रहा था, बोलो दोस्त, साइक्लो, चलो बोलो बोलो दीदी, 1,2-डाइमेथिल बहुत अच्छी, सीधी सी बात है यार दोस्त, पता है चेन में गुड़िया बात करें क्या ज्यादा कार्बन है तो सीधी सी बात है नंबरिंग कहां से करनी है, सब्स्टिट्यूट को कम नंबर मिलेगा, ये 1 है बेटू तो ये क्या है, ये 2 है, ऐसे नाम मतलब इतना भी बताओ एक दूसरे के टाइम लगता है क्या, जैसे उस लड़की ने बोला कितने प्यार से आ गया 1 2 3 आया तो उसके नहीं आया, बताओ गुड़िया 1 2 पर क्या है, 2 मेथिल है, हाइड्रोजन थोड़ा ना देखते हैं, क्या बोलोगे बताओ गुड़िया बात करें 1,2 डाई बेटू बात करें मेथिल, पहले तो हम सब्स्टिट्यूट को लिखते कि लिखते प्रीफिक्स को, देन हम दीदी यूज करते साइक्लो वर्ड, उसके बाद अपन क्या लिखेंगे साइक्लो गुड़िया बात करें, उसके बाद फिर लिखते रूट वर्ड, कितने कार्बन की चेन थी भैया 3 की थी, तो क्या बोलोगे बेटा प्रोप, फिर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, मतलब प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगा गुड़िया बात करें एन, अब सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप कोई है ही नहीं, तो अपन सीधा सीधी नाम हो गया कि नहीं हो गया, क्या नाम हो गया बताओ बेटू बात करें 1,2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन, अरे आया कि नहीं आया। ये कंपाउंड भी गुड़िया बात करें क्या करता है, ये कंपाउंड गुड़िया बात करें GI शो करता है, क्यों दीदी बात की यहाँ सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में गुड़िया बात करें क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। अगर बेटा बात करें गुरु साइक्लिक फॉर्म अगर कोई जोड़ दो आप, क्या दीदी बात कर घुमा सकते हो उसको, नहीं घुमा सकते। अगर दीदी बात के इस तरीके से हमने साइक्लिक फॉर्म बनाया, अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूँ, क्या करना चाहूँ, रोटेट करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। अभी अगर ये गुरु 2 है बिना देखो दिख रहा है आपको दोस्त, अभी गुरु अगर 2 बॉन्ड तो आराम से रोटेट कर जाएगी, कर जाएंगे, ये ऊपर कर रहा है, अगर इसको फिक्स रख ला इधर घूम रहा है, कहीं भी ले जाओ दीदी बात करें, अभी इस तरफ है आपकी तरफ, भैया की तरफ ले जाते हैं, कहीं भी रोटेट करा सकते हो। लेकिन अगर बेटा इन दोनों को एक और बॉन्ड से जोड़ दिया, देखा दीदी, इससे जोड़ दिया, अब जरा रोटेट करो, अगर रोटेट दीदी बात करके तो दीदी बात कर कंपाउंड टूट जाएगा, समझ पा रहे, फिर कंपाउंड ही रहेगा, मतलब जब तक कंपाउंड है दीदी कोई रोटेट नहीं कर सकता है, पूरा कंपाउंड ही एक साथ रहेगा। कहां रोटेट कर रहा है बताओ, कोई एक रोटेट का मतलब क्या होता है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा घूमे, सोच पा रहे, जहां एक फिक्स हो और दूसरा घूम जाए, याद है सिस्टम में ही तो किया अपन ने। लेकिन दीदी बात करें अगर अपने साइक्लिक कंपाउंड बना दिया बेटा बात करें, तो इसका मतलब गुड़िया बात करें यहाँ पे एक बेटा बात करें जो कार्बन है वो 2-2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दिख रहा है तुम्हें। अगर गुड़िया आपने इस कार्बन को रखा तो एक बॉन्ड इसके साथ बनाया इसने और एक बॉन्ड इसके साथ बनाया, मतलब गुड़िया तुम यहाँ पे चाहोगे इसको घुमा दो, कैसे घुमाओगे, घूम नहीं सकता। रियल में दीदी बात के इसने 2 बॉन्ड बना रखे, सोच पा रहे हो साइक्लिक फॉर्म में। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है गुड़िया कि साइक्लिक कंपाउंड बेटू बात करें अगर हमारे पास कार्बन है तो गुड़िया बात करें घूम नहीं सकते, गुड़िया अगर घूमेंगे तो गुड़िया आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज वो घूम नहीं सकते। मतलब यहाँ पे गुड़िया बात करें कि साइक्लिक कंपाउंड में बेटू बात करें सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड है और वो सिंगल बॉन्ड ही दीदी बात के इसको घूमने से मना करते हैं। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या है, प्रतिबंधित घूर्णन, मतलब घूर्णन नहीं होने देंगे, घूमने नहीं देंगे। एक एटम की बेटा दूसरे एटम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो ही नहीं सकती, सोच पा रहे। अरे आया कि नहीं आया, मुझे तो इसको घुमाना है, लेकिन अब क्या करें,
मैं चाहता हूं गोलू कि इस कार्बन को घुमा के मैं इस बेटा मेथल को नीचे ले आऊं, हाइड्रोजन को ऊपर ले जाऊं। कैसा पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर बेटा बात ये घूमेगा ना तो ये बॉन्ड टूट जाएंगे। देख रहा तुम्हें, ये गोलू बात कर ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। जरा देखो ना दादा, अगर आपने देखा भैया, जरा वीडियो बात कर, ये कंडीशन है, देखो इस कंडीशन के बारे में बात करो। ये तो तुम्हारे पास साइक्लिक कंपाउंड था कि नहीं था? अगर बेटा बात एक पेन देना जरा मुझे बोलो, ठीक है, एक पेन दो। चलो अब इसको पकड़ना भी पड़ेगा, है ना? पकड़े तो पकड़े कैसे? कैसे पकड़े? आना पड़ेगा किसी को। आओ कोई, अरे आ जाओ, कोई भी आओ। तो इतना क्यों शर्मा रहा था? देखो उसकी तरफ देख रहा है, दीदी की तरफ। इसको पकड़ो दीदी। पकड़ा आपने? ठीक है, थोड़ा ऐसे खड़े हो जाओ, है ना, ताकि सबको दिखे। पहले ऐसे खड़े हो जाओ अच्छे से। आप पकड़ लो इसको, दिख रहा है आपको? आपको तो दिख ही जाएगा, ठीक है। बनाया? गुलू बात कर रहे हैं। अब गुलू बात कर, दीदी के हाथ पे है मेथल ग्रुप ऊपर, देख रहा दोस्त, और नीचे बोलू हाइड्रोजन है। सोच पा रहे? अब बेटा बात करिए, हाइड्रोजन नीचे मेथल कैसे जाए? सोच पा रहे जरा? अब ये मेथल तो तब जा सकता है गोलू बात के, जब इन कार्बन को ऐसा कर ले जाओगे, लेकिन ऐसे कैसे कर लिया? बॉन्ड बड़ा हुआ है, टूट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मतलब मुझे इस मेथल को दीदी बात करे कहाँ ले जाना है? नीचे ले जाना है। तो नीचे की जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि तो जो है इस कार्बन की, दीदी की हाथ ये क्या है? एक ये कार्बन है, ये हाथ क्या है? कार्बन है। ऐसे बेटे कार्बन ऊपर है। तो बुरे बात करें, दीदी के हाथ में ये जुड़ा था मेथल ग्रुप, दिख रहा है, लेकिन नीचे कैसे जा सकता है? जब दीदी का हाथ नीचे जाएगा। सोच पा रहे? अगर तुमने ऐसा किया तो कंपाउंड ही पूरा ब्रेक हो जाएगा। मतलब यार सिंगल बॉन्ड जरूर कार्बन जुड़े हुए हैं, लेकिन साइक्लिक दीदी बात करे कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड भी दीदी बात करे क्या करता है? रोटेशन को रोकता है, घूमने को रोकता है। क्यों घुमा रही हो हाथ तुम रोक के रखो। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे? देखो जा रहा क्या? नहीं जा सकता है, जा नहीं सकता। अगर तुम ज्यादा फोर्स करोगे कंपाउंड टूट जाएगा। सोच पा रहे? पर दीदी बात कर एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। सोच पा रहे हो? तो अगर दीदी बात कर मुझे तोड़ना पड़े, देखो मैं कितना दम लगा रहा हूँ, जोर से पकड़ना, हाथ नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो इसका मतलब सोचो मुझे, लेकिन मुझे तो ले जाना नीचे, मुझे दूसरा फॉर्म चाहिए। इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? हाई टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर ताकि ये बॉन्ड टूट जाए। सोच पा रहे? अरे समझ में आया? इसका मतलब बेटा बात करें, सिंगल बॉन्ड भी दीदी अगर साइक्लिक फॉर्म में तो क्या करेगा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन करता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो बेटू बात करें ये कंडीशन, दीदी जरा देखो, अब बताओ इसको क्या बोलोगे बेटा बात करें? दो अगर दीदी बात करें यहाँ पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड़िया बात करें आपने किस किस कार्बन पे गुड़िया बात करें, पता? दो डबल ग्रुप जोड़ रखे, मतलब दो डिफरेंट ग्रुप जोड़ रखे हैं। साइक्लिक कंपाउंड में अगर गुड़िया आपको जीआई देखना है तो आप ये देख लो कि कोई भी एनी टू कार्बन बेटा बात करें, कोई भी दो कार्बन हो, वो दो डिफरेंट ग्रुप रखने चाहिए। जरा देखो दीदी बात करें, तीन कार्बन थे साइक्लिक चेन में, 1 2 3, लेकिन बेटा बात करें 1 और 2, देखो दोनों पे क्या डिफरेंट ग्रुप आ गए दो। तो गुड़िया बात करें, इसका मतलब इसका दीदी बात करें सेम ग्रुप इसके सेम ग्रुप के साथ है कि नहीं? अगर इसका मेथल गुड़िया इसका मेथल ग्रुप सेम प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है? सेम साइड। सेम प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है? सेम साइड। तो गुड़िया बात करें, इसको अपन क्या बोलेंगे? सेम। क्या बोलेंगे बेटू बात करें? सिन फॉर्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर गुड़िया बात में दूसरा अपन को क्या चाहिए? एंटी फॉर्म। क्या चाहिए? एंटी फॉर्म। लेकिन एंटी फॉर्म कब बनेगा दीदी? जब बेटा हाई टेम्परेचर दोगे। समझ पा रहे? मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये फॉर्म इसमें बदलेगा नहीं। और अगर बेटा आपके पास ये फॉर्म है दीदी, माना कौन सा फॉर्म है? एंटी फॉर्म है, तो वो भी नहीं बदलेगा दीदी सिन में। नहीं समझ में आ रहा है? तो सिन सिन रहेगा और एंटी एंटी रहेगा। मतलब मेरे पास मुझे दो अलग अलग कंपाउंड मिल जाएगी, नहीं मिल जाएंगे? कितने अच्छे हैं, कितने समझदार हैं आप। माना बेटू बात की CH3H है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? CH3H। तो बताओ बोलू बात करें, इस कार्बन की बेटा पहले कार्बन का मेथल ग्रुप और दूसरे कार्बन का मेथल ग्रुप, बताओ बोलू अलग अलग साइड है कि नहीं? अपोजिट साइड बेटा कि नहीं है? एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। तो इसको अपन बोलू क्या नाम देंगे बेटा? एंटी फॉर्म। क्या बोलेंगे? एंटी फॉर्म। इसका विशेष नाम क्या बनेगा? यहाँ तो वही रहेगा दोस्त, CH2। अरे आया कि नहीं है दोस्त? हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बनेगा ये बताओ? अरे दीदी वो एंटी है, सोच लो। हाँ ठीक है दीदी बात कर। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर बेटा, स्ट्रक्चर फार्मूला सिमिलर, पर दीदी एटम का में 3D में क्या बेटा डिफरेंट है। तो गुड़िया बात कर, इनको अपन क्या बोलेंगे? स्टीरियोआइसोमर है। और रेस्ट्रिक्टेड दीदी बात कर, सिंगल बॉन्ड के साथ एक रेस्ट्रिक्शन है, इससे बोलेंगे जीआई। क्या बोलेंगे दोस्त? जीआई। तो जीआई भी है ये, क्या है दोस्त? जीआई। सोच पा रहे? तो अपन गुड़िया बात करें, कोई आपसे पूछिए, बताओ दीदी बात करें व्हाट इज द रीजन, या दीदी बात करें कॉज, क्या है बताओ बेटू बात करें? रीजन या कॉज क्या है? हाँ की ना, किसका? ऑफ जीआई। जीआई का दीदी बताओ क्या है रीजन ऑफ कॉज? क्या है जल्दी बोलो? एग्जैक्ट, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दीदी बात कर, बताओ किसका? ऑफ साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन हाँ की ना, किसके लिए बताओ दीदी बात करें? विथ रिस्पेक्ट टू एग्जैक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू बात करें सिंगल बॉन्ड।
क्या रिलेटिव टू सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष दीदी बात करें, ये इसका कारण है बेटू कि ये जीआई शो करता है, समझ पा रहे हैं? तो दोनों बेटू बताओ वो बात करिए, हमारे पास सेन और एंटी के फॉर्म में है कि नहीं, इसलिए गुड़े दोनों के दोनों जीआई शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे कर रहे हैं ना, गुड़े बात करिए, इनका बेटा बात कर रीजन होता है, ठीक है? आपसे अगर मैं पूछूं, बताओ गुड़े बात कर क्वेश्चन देता हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गुड़े बात कर, हाँ की ना, सो जीआई, क्वेश्चन क्या है तो बेटा बात करें, कौन सा जीआई को क्या करेगा, शो करेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गुड़े बात कर शो जीआई, कौन सा कंपाउंड जीआई शो करेगा इनमें, ठीक है? गुड़े बात कर पहला, जरा बताओ ना मुझे, बता दोगे? गुड़े बात कर, चलो पहले नोट कर लो फिर अपन क्वेश्चन खेल लेते हैं, ठीक है? तब तक मैं लिख, ठीक है? अरे दादा तुम नोट करो, तो करो बंद। क्या बनाना है बताओ बेटा बात कर, मुझे इसका सिन बनाना है, हाँ। तो सिन के लिए आपको रोटेट कराना पड़ेगा, लेकिन रोटेट नहीं करेगा ये, रोटेट कराओगे बेटा बॉन्ड टूट जाएगा, सोच पा रहे नहीं सोच पा रहे, मतलब नॉर्मल कंडीशन में रोटेट नहीं करा सकते, इसका मतलब गुड़े बात करिए क्या है, जीआई है। साइक्लिक कंपाउंड में गुड़े बात करें, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड हो, गुड़े बात को उनके किसी भी दो कार्बन पे हो, दो से ज्यादा पे बहुत अच्छा नहीं है गुड़े बात करें, लेकिन कम से कम दो कार्बन पे तो क्या होनी चाहिए बेटा बात करें, टू डिफरेंट ग्रुप होना ही चाहिए, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड हो, हिंट करके लिख लो बेटा बात करें, साइक्लिक कंपाउंड में किन्हीं भी दो कार्बन पर, साइक्लिक कंपाउंड में किन्हीं भी दो कार्बन पर क्या होनी चाहिए बेटा बात करें, दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप गुड़े बात करें, एनी टू कार्बन इन साइक्लिक कंपाउंड इज द, दीदी बात करें, इज द कंडीशंस ऑफ GI in cyclic compound. The presence of two different group, दीदी बात करें, at any two carbon in cyclic compound is the conditions of GI in cyclic compound. तो जैसे मैंने ये बनाया, देख रहा दोस्त आपको, भाई साहब ये बनाया दोस्त की नहीं बनाया, कुछ भी आपने बनाया, ये बना दिया, ठीक है? अब कोई बेटा इस तरफ तुम्हें दे रखा है गुड़िया, जैसे इस तरफ दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है Cl और दे रखा है बेटा H, दिखा है तुम्हें इस कार्बन के पास, और एक बेटा यहाँ जोड़ रखा है, गोलू बात करें, ये क्या दे रखा है इस तरीके से, दिख रहा है आपको? यहाँ जोड़ रखा है बेटा Cl, यहाँ क्या जोड़ रखा है H, दिख रहा है आपको? मतलब बताओ दो डिफरेंट ग्रुप है कि नहीं है? अरे यहाँ की ना, अगर मैं दीदी इस ग्रुप को थोड़ा ऐसा पलटा के देखूं तो बताओ Cl ऊपर जाएंगे नहीं जाएंगे? तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं बताओ, शिन। अगर बेटा इसको मुझे रोटेट करना है पीछे, मुझे दीदी मैं चाहता हूँ ये नीचे चला है, कैसे जाएगा? जब तक कार्बन नहीं घूमेगा, क्योंकि यहाँ तो कार्बन ने यहाँ पकड़ किसने रखा है, कार्बन ने, तो अगर दीदी तुम कार्बन को घुमाओगे तो ये बॉन्ड दीदी टूट जाएगा नहीं टूटेगा, ये बॉन्ड भी टूटेगा नहीं टूटेगा, क्योंकि ट्विस्ट आ जाएगा, क्या जाएगा, जैसे आप पकड़ के ज्यादा प्रेशर लगाओगे ना गुड़े, ये बॉन्ड उस तरफ जाएगा, वो बॉन्ड नीचे आएगा, तो बताओ पूरा का पूरा कंपाउंड टूट जाएगा नहीं टूट जाएगा दोस्त? इसका मतलब साइक्लिक कंपाउंड में किन्हीं भी दो कार्बन पे अगर दो डिफरेंट ग्रुप हैं, मतलब वो दीदी बात करें क्या करेगा, जीआई शो करेगा। अगर दो से ज्यादा पर है, जैसे पूरी बात करें, यहाँ भी दे रखा उसने मेथिल और हाइड्रोजन, और अच्छे चांस है दीदी, हम इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, दीदी बात कर, हो सकता है यहाँ भी पूरी बात कर कुछ जुड़ा हो, Cl दीदी बात कर, और यहाँ पे जोड़ दिया उसने मेथिल, हम तो और अच्छे से देख सकते हैं। तो अगर दो से ज्यादा कंपाउंड पर, दो से ज्यादा कार्बन पर है तो और अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन कम से कम दीदी कितने पर होनी चाहिए, दो पर होनी चाहिए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोमेथिल है, साइक्लो दीदी बात कर हेक्सीन है, साइक्लो दीदी बात कर हेप्टीन है, साइक्लो दीदी बात कर डेकेन है, साइक्लोऑक्टेन है, क्या फर्क पड़ता है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो एक चीज कंडीशन क्या लिखवा दी, साइक्लिक कंपाउंड अगर है दोस्त, उनमें किन्हीं भी दो कार्बन दीदी आपको क्या मिल जाए, हो जाएगा। दीदी बात कर, ये थी हमारी पास क्या, जीआई, हो या नहीं हो गया दोस्त, बताओ हमारे पास, ठीक है? चलो आज के लिए इतना काफी है।